मेरा नाम संतोष नायर है और स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ। दुनिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर एक स्टेज से गुजरता है। हर एंटरप्रेन्योर 6 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहला स्टेज का नाम है ग्रोपिंग स्टेज, अगला स्टेज का नाम है अर्ली सक्सेस, अगला स्टेज का नाम है ग्रोथ एक्सेलरेशन, अगला स्टेज का नाम है रीओरिएंटेशन, अगला स्टेज का नाम है कॉर्पोरेटाइजेशन और अगला स्टेज का नाम है लिबरेशन। एक बिजनेसमैन, एक धंधे वाला, एक एंटरप्रेन्योर, क्या भी नाम से आप उसको बुला लो, उसे इस 6 स्टेजेस से गुजरना चाहिए। और मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है कि मेरे पास 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का तजुर्बा है, तो तजुर्बा मेरे को सिखाएगा। डेफिनेटली तजुर्बा आपको सिखाता है, लेकिन तजुर्बे से आपको वही मालूम है जो आपको मालूम है, और जो नहीं मालूम वो तो नहीं मालूम, और जो नहीं मालूम वही चीजों तो आपको अगले लेवल पे जाने के लिए रास्ता दिखाता है। तो ये 6 स्टेजेस में अलग अलग टाइप के इनपुट्स आपके लाइफ में लगेंगे, एजुकेशनल इनपुट्स लगेंगे। तो स्मार्ट जो एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो बिजनेसमैन का सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हम लोगों ने आपके ये 6 स्टेजेस से गुजरने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाए। छोटे बड़े हर टाइप के प्रोग्राम हमने बनाया हुआ। सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया जिसका नाम है ओरिएंटेशन गुरुकुल। ये जब आप करेंगे तो आप ग्रोपिंग स्टेज से अर्ली सक्सेस की तरफ जाएंगे। वहां पर अर्ली सक्सेस स्टेज में आपको हम लोग देंगे फाउंडेशन गुरुकुल, हमारा दूसरा प्रोग्राम। वो आपको अर्ली सक्सेस से लेके ग्रोथ एक्सेलरेशन के स्टेज पे लेके जाएगा। ग्रोथ एक्सेलरेशन में हम आपको देंगे नया इनपुट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर गुरुकुल। और एंटरप्रेन्योर गुरुकुल के साथ जब आप वो करेंगे तो आपके टॉप टीम के साथ आप एक और प्रोग्राम कर सकते हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम गुरुकुल। ये दोनों प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन करने से आप अर्ली सक्सेस स्टेज आप ग्रोथ एक्सेलरेशन स्टेज पे जो बैठे हैं वहां से आप रीओरिएंटेशन स्टेज में चले जाएंगे। अब रीओरिएंटेशन का मतलब है आपको अपना हर चीज को रिवैम्प करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए नया इनपुट दिया जाएगा, एक प्रोग्राम जिसका नाम है एडवांस्ड गुरुकुल। एडवांस्ड गुरुकुल वर्णन करने के बाद आप अभी तैयार हो गए अगले स्टेज पे जाने के लिए जिसका नाम है कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी आप एक बड़ा कॉर्पोरेट बनाने के लिए तैयार हो गए। अब उस तैयारी के टाइम पे स्मार्ट फिर आपके लाइफ में आता है और आपको देता है मास्टर्स गुरुकुल। बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट ये मास्टर्स गुरुकुल। ये जब आप करेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे 6वां और लास्ट स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिसका नाम है लिबरेशन स्टेज। वहां पर हम आपको देंगे एक बेहतरीन आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जिसका नाम है निर्वाणा गुरुकुल। तो जब आप इस 7 प्रोग्राम से ये 6 स्टेज से गुजरेंगे तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आप अपने कंपनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये हो गया अलग अलग टाइप के वर्कशॉप्स, लेकिन साथ साथ में एक एंटरप्रेन्योर को 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो अपने मोटिवेशन के ऊपर और दूसरा अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तीसरा उसको अपनी आदतों के ऊपर, चौथा उसको अपने एटीट्यूड्स के ऊपर। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स के ऊपर उसे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इंस्पिरेशन के लिए हमारा दूसरा जो डिवीजन है वो बहुत सारा इंस्पिरेशनल टॉक्स देता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पेप टॉक्स देते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लायर सीरीज बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, फ्यूचर मल्टीप्लायर, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, सेल्स मल्टीप्लायर, सक्सेस मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, टाइम मल्टीप्लायर, टीम मल्टीप्लायर, 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन, विनिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, चेंज मल्टीप्लायर और बहुत सारे सर्विस मल्टीप्लायर, फियर मल्टीप्लायर और अलग अलग बिजनेस मल्टीप्लायर प्लस बिजनेस मल्टीप्लायर रीलोडेड, कैश मल्टीप्लायर, ऐसे
कई अलग 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 सब्जेक्ट्स अंडर द मल्टीप्लायर, और दूसरे सब्जेक्ट्स के द पावर ऑफ बीइंग अनरीजनेबल, हाउ टू बी अ टाइगर इन लाइफ, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल टॉक्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी बताया, मैंने आपको इसके ऊपर सीडीज और ऑडियोज भी मिलेंगे और वीडियोस भी मिलेंगे, जो आप लोग कार में बैठ के, घर में बैठ के, ऑफिस में अपने साथियों के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, हर जगह पे बैठ के, ग्रुप में, अकेले में, ट्रैवल करते टाइम, सुबह जॉगिंग करते टाइम, आईपॉड लगा के, फैमिली के साथ मिलके आप जब ये सीडीज देखेंगे तो आपके अंदर भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं, सेल्स का वर्कशॉप करते हैं, लीडरशिप का वर्कशॉप करते हैं। टाइगर बोल के हमारा बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, TIGER, T फॉर टफ, I फॉर इंजीनियर्स, G फॉर गो गेटर, E फॉर एंटरप्राइजिंग एंड R फॉर रिसोर्सफुल। तो एक आदमी टाइगर कैसे बनता है, टफ, इंजीनियर्स, गो गेटर, एंटरप्राइजिंग, रिसोर्सफुल कैसे बनता है, बहुत जबरदस्त उसकी मेमोरी कैसी होती है, बहुत जबरदस्त अपना बात को पेश करने की ताकत और पर्सनली दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, ये सब चीजें हम लोग टाइगर में सिखाते हैं। आपका स्टाफ का ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं, आपका ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं। ये सभी चीजें स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, यानी जब आपने बिजनेस को चालू किया वहां से लेके आप जब तक निकलते नहीं हैं बिजनेस में से, तब तक आपको एक एक लेवल से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं। सो आइए स्मार्ट के दुनिया में जुड़िए और हमारा परिवार का मेंबर बनिए। हमारा परिवार का नाम है स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार। स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार में ऑडियोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, कोचिंग, बहुत सारा कोचिंग भी हम लोग करते हैं, बहुत सारा कोचिंग भी हम लोग करते हैं, पर्सनल कोचिंग करते हैं, टीम कोचिंग करते हैं, टीम काउंसलिंग करते हैं। ये सब चीजें हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। इस कंपनी का नाम है स्मार्ट, जो है एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। आपका सक्सेस का मल्टीप्लिकेशन, आपका लाइफ का मल्टीप्लिकेशन, आपका एग्जिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जुड़िए और जुड़ के रहिए हमारे स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार में। ये जो ऑडियो आपने खरीदा, वीडियो आपने खरीदा, कोई कोर्स आपने किया, या जितने भी वर्कशॉप्स आपने किया या आपने पहले किया, अभी कर रहे हैं, सभी चीजों के लिए स्मार्ट के बिहाफ में मैं संतोष नायर, स्मार्ट का चेयरमैन और चीफ मेंटर, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। और आपने इतनी बातें मेरी सुनी, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गो हायर एंड डीपर एंड बियॉन्ड इन लाइफ एंड बड़ा बड़ा काम करते रहना, ताकि आप आए और गए कुछ भयंकर करके जाना और कुछ बढ़िया अचीव करके जाना। और आप कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। हमारे ऑडियोज, वीडियोस और वर्कशॉप्स और अलग अलग टाइप के कोचिंग प्रोग्राम्स आपके अंदर वो जुनून और जोश और क्लैरिटी और एजुकेशन और एनलाइटनमेंट दे सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जुड़िए हमारे साथ एंड वंस अगेन वेलकम टू द स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Smart, an entrepreneur solutions provider, a Santosh Nair enterprise. गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था इससे पहले जो स्पीकर्स आए और जो यहाँ पे बातें हुई, उसमें एक बड़ा पेक्यूलियर और बहुत ही कैचिंग मोमेंट मुझे मिला जब आपके प्रश्न आ रहे थे बजाज अलियंस कंपनी के लिए। उसमें एक प्रश्न जब आया तो बहुत चहल पहल हुई इस ऑडिटोरियम में। आपको पता है ये प्रश्न क्या था? करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। वो प्रश्न था, अगर हम प्रोफोर्मा इनवॉइस या अगर चालान पे इंश्योरेंस करना चाहे तो क्या वो मिलेगा? तब मेरे दिमाग में ख्याल आया, और वो ये था, शायद आपके भी दिमाग में आया होगा, कि अगर ऐसा भी चल सके कि मैं सिर्फ बोलूं फोन करके कि ये माल मैंने भेजा है और वो डैमेज हो गया, इसका इंश्योरेंस हो जाए तो कितना अच्छा है कि नहीं?
एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जब मैं आज शाम को यहां पे आया, मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। नॉस्टैल्जिक मतलब मैं अपने मेमोरी लेन में पीछे चला गया, क्योंकि 24 साल पहले जब मैं जवान, हाँ तो बोलो ना बोलो ना, मैं यही सुनना चाहता हूं, अच्छा लगता है। अभी मैं और जवान हो गया हूं एक्चुअली। तो जब बिफोर 24 इयर्स व्हेन आई वाज लिटिल यंगर, इसी जो योगी सभागृह के जो उस बाजू में जो एक गली है ना, जो गली, यहां पर हम लोग 7 बजे खड़े रहते थे। और मैं, जैसे इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं सेल्समैन हुआ करता था यूरेका फोर्ब्स का, तो इसी गली में हम लोग 7 बजे मिलते थे। मैं ग्रुप लीडर हुआ करता था, तो हमारे जो 5-6 सेल्समैन आते थे और यहाँ पे हम लोग सुबह एक मीटिंग करते थे, चार्ज अप करते थे लोगों को, और फिर हम फील्ड पे चले जाते थे। ये वो दिन है और ये आज का दिन है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप लोगों के साथ बात करता हूं। तभी तो मैं 5 लोगों के साथ बात करता था, आज शायद कुछ 500 और 1000 लोग हैं। सो एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों ने आज समय निकालकर लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए यहां पे आप अपने आप आ गए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आप लोग सब बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं? पक्का ना? ओके, चलिए, अच्छी बात है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेट। ओके, कॉन्सेंट्रेट। दिस इज सक्सेस। दिस इज सक्सेस। बोलिए बोलिए बोलिए, बात कीजिए मुझसे। दिस इज कॉन्फिडेंस। वाओ। बैलेंस, बैलेंस। ओके, बैलेंस। चलिए, ये तो पिक्चर है, अपने आप से रिलेट करके देखते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस पिक्चर के साथ हमारा कोई ताल्लुक बनता है या कांटेक्ट बनता है? करेक्ट, अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन कुछ ना कुछ करके बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे अगले 1.5 घंटे में कुछ करेक्शंस यहां वहां कर लें तो फिर अच्छा ही होगा। कई धंधे वाले बिजनेस ऐसा भी चलाते हैं। हाँ, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, ये देखो उससे बड़ा है। तो आज मैं आपके सामने कुछ अब्राकडाब्रा बताने वाला हूं। अब्राकडाब्रा का मतलब मैजिक, जादू। यस, मैजिक। कुछ मैजिक बताने वाला हूं जिससे ऐसे कुछ हो जाए, मैजिकल वॉन्ड हम फिरा दे अपने धंधे में कि वो नेक्स्ट लेवल पार कर जाए। आप रेडी हो सुनने के लिए? थैंक यू सो मच। बट द सैड न्यूज़, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। मेरे पास साइंटिफिक फॉर्मूला है, मेरे पास बहुत ही रिसर्च किए हुए मटेरियल्स है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने उनमें से जो बातें मैं शेयर करने वाला हूं, उनमें से अगर उन बातों को अपने सिस्टम्स में, अपने धंधे में अप्लाई कर दिया तो मैजिक तो होनी है। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी टू लिसन टू दैट? ओके, ठीक है। हर धंधे वाला इंसान, एवरी एंटरप्रेन्योर, जब वो स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, वहां से अलग अलग स्टेज के दौरान गुजरता है। इसको हम लोग एंटरप्रेन्योर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। तो पहले आपको मैं संक्षेप में जो अलग अलग स्टेजेस है उसका एक छोटा सा लिस्टिंग दूंगा, और उसके बाद हम एक एक स्टेज को थोड़े विस्तार में जाकर देखेंगे। तो लेट मी क्विकली टेल यू, एक एंटरप्रेन्योर अगर समझो कि एक बिजनेस शुरू करता है तो एक 0 to 2 इयर्स, आई मीन उसमें अभी देखिए ग्राफ आप देखेंगे तो यहां पे जो बॉटम में आप देख रहे हैं वो एज ऑफ बिजनेस है। मतलब आपने भी कभी एक जमाने पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, आपने या आपके पापा ने या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा और फिर उसके बाद ये बिजनेस चलता आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉटम लाइन है इसमें अपना बिजनेस का एज को रखेंगे, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो मैच्योरिटी बिजनेस में भी आ जाती है और चैलेंजेस भी आ जाती है। तो आज का जो ये फीचर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे बिजनेस को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस बढ़ती है और क्या क्या करना पड़ता है। तो आपको मैं क्विकली 6 स्टेजेस का नाम बता दूं। द फर्स्ट स्टेज इज ग्रोपिंग स्टेज। आपको अगर वहां से दिखा भी नहीं तो मैं आपको ये बता दूंगा, डोंट वरी। तो द फर्स्ट स्टेज इज ग्रोपिंग स्टेज। इनिशियल 1 या 2 साल जो हम लोग धंधा शुरू करते हैं उसमें हम लोग ग्रोप करते हैं। ग्रोप मतलब वो बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर मारना। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग तो फिर हमारा अगला स्टेज आ जाता है जहां पे हमें एक अर्ली सक्सेस मिल जाता है। मतलब वो बोलते हैं ना, तुक्का चल जाता है एंड हमारा एक बड़ा कंटेनर लोड मिल जाता है, ऑर्डर, या फिर बहुत सारा एक बल्क ऑर्डर मिल जाता है, तो गाड़ी अपने पटरी में पकड़ लेता है। कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि ये जब स्पीड पकड़ता है हमको अभी ऐसा लगने लगता है कि इसकी ग्रोथ को हमको एक्सेलरेट करनी है। मतलब द नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ एक्सेलरेशन, कि कैसे हम इसकी स्पीड को और बढ़ाएं। तो वो स्टेज आ जाती है।
अब चलते चलते हमारा बिजनेस जब ग्रो करता है तो वो हमको एक ऐसे समय में हमें लाकर छोड़ देता है जब हमें उसे रीओरिएंट करना पड़ता है। तो अगला स्टेज का नाम है रीओरिएंटेशन, जहां पे आपको थोड़ा और कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जब ये स्टेज आ जाता है तो फिर अगली बार अपने को एक काम करना पड़ता है। जो हमारा छोटा धंधा था, द स्मॉल बिजनेस दैट वी हैड, इसको हम एक बड़ा कॉर्पोरेट लुक बनाना चाहते हैं, एंड कॉर्पोरेटाइजेशन बिकम्स द नेक्स्ट स्टेज। एंड द लास्ट स्टेज जिसके लिए हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन, हर बिजनेसवुमन एक अपना सपना सजाया रहता है कि मैं इस धंधे को ऐसे मुकाम पर लेकर जाऊं जहां से मुझे रोल जो मेरा है, जो डेली रोल होता है ना, रोज का काम करने की जरूरत ना पड़े। आई गेट लिबरेटेड, एंड दैट इज द लास्ट स्टेज विच इज कॉल्ड लिबरेशन स्टेज, जहां पे हम कहते हैं उसे कि ये एंटरप्रेन्योर ने, इस बिजनेसमैन ने निर्वाणा पा लिया। मतलब अब कहा जा सकता है कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है एंड योर बिजनेस इज ऑन अ ऑटो पायलट मोड। तो क्या आप अब जानना चाहेंगे कि इस एक एक स्टेज में क्या क्या परेशानी या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखना चाहेंगे आप लोग? ओके, चलिए अभी हम लोग विस्तार में एक एक स्टेज को ले लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज, एंड दैट इज द ग्रोपिंग स्टेज। इसमें जब हमने धंधा शुरू किया था, आप याद कीजिए, अभी इसमें आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुद होकर अपैरल्स बिजनेस में या क्लोथ बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग में आप आए, और कई ऐसे भी आप में होंगे जिनके घर में ये बिजनेस था, तो पापा ने बनाया था तो आपने उसको कंटिन्यू किया। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास है ना, राइट? तो जब ये बिजनेस में हम आ जाते हैं तो पहला सवाल अपने मन में ये होता है कि पहले ये मैं जान लूं कि ये बिजनेस राइट बिजनेस है कि नहीं। क्योंकि देखा देखी में भी मैंने शायद कई मेरे दोस्त को देखा होगा कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं उस बिजनेस में कूद गया होगा, या बस कुछ करने का एक जुनून था कि खुद का बिजनेस डाले तो मैंने एक बिजनेस डाल दिया था। तो वेदर द बिजनेस इज राइट, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में चलता है। और जब वो चलता है तो कुछ ऐसा चलता है। इसका मतलब क्या है? अंधा गाड़ी, यस, अंधा गाड़ी, यस, गाड़ी चल रही है एंड ऑफ कोर्स वो साइकिल है, बट चेहरे पे एक कवर है। दैट मींस आप देख नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या है। रास्ता है, खाई है, स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है। एंड दिस इज अ स्टेज वेयर वी कॉल, इसको हम कहते हैं द स्टेज वेयर वी कांट अंडरस्टैंड कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, धंधा शुरू कर दिया। और जैसे आज जब हमने यहां पे बातें शुरू की तो आपसे पूछा गया था कि पिछले कितने जमाने पहले हमने एजुकेशन या लर्निंग या नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश की। तो यहां से एक सज्जन ने आपने कहा था कि एसएससी में। यस, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स द फैक्ट। ये जो धंधे वाला इंसान है, जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है, व्हेन आई से बिजनेसमैन, नो बायस टू वुमेन, एक जनरली बोल रहा हूं, वो क्या है ना, एक कंट्रोल फ्रीक होता है। कंट्रोल फ्रीक मतलब अब जॉब नहीं करना है इसलिए धंधा डाल दिया, बॉस नहीं चाहिए इसलिए धंधा डाल दिया, अब उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो अपने मन का, अपने मर्जी का मालिक है, एंड वो बिंदास निकल पड़ता है कि चलो देखा जाएगा क्या हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज उसके और प्रॉब्लम। अभी वो बोलते हैं कि मैं चलो शुरू तो कर दिया, माल तो बना रहा हूं, लेकिन अभी मैं सेल्स कहां से लाऊं? एक धंधे को चलने के लिए और दौड़ने के लिए रेवेन्यू चाहिए, इनकम चाहिए। तो अगर इनकम चाहिए तो मैं जो माल बना रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं या जो सर्विसेज दे रहा हूं, वो बिकनी भी चाहिए। तो वेयर डू आई गेट द सेल्स फ्रॉम? कैसे करूं सेल्स? क्या मैं खुद प्रमोट करूं अपने प्रोडक्ट्स को? क्या मैं ऑनलाइन, आज का तो युग है, ऑनलाइन मार्केटिंग करूं? क्या मैं टेलीकॉलिंग करूं? क्या मैं एग्जीबिशंस डाल दूं? क्या मैं दोस्तों से रेफरेंस लेके बिजनेस करूं? मैं रोड पे खड़े रहकर करूं? टीवी पे ऐड दूं? पैम्फलेट्स बांट दूं? एसोसिएशन की हेल्प ले लूं? सेल्स कहां से लाऊं? या सेल्समैन रख ली? ऑफ कोर्स, अभी चलिए सेल्समैन रख लिया। आप लोग सभी लोगों ने ऐसा किया होगा ना, जब आपने सेल्समैन रखा होगा तो आपने वर्ल्ड का सबसे बढ़िया सेल्समैन रखा होगा ना। अच्छा, आप खुद ही थे, वेरी गुड। यू ऑलवेज सर्टिफाइड एज द बेस्ट सेल्समैन, नॉट नोइंग कि सेल्स की आर्ट्स और साइंस क्या है। और चलिए मैं आप लोगों को, आपको बेनिफिट का डाउट भी देना चाहता हूं, आपने सेल्समैन रखे भी होंगे। देखिए पहले क्या होता है ना, जब हम धंधा खोलते हैं तो प्यून भी हम और प्रेसिडेंट भी हम।
शटर खोलने वाले भी हम, और आपने किया होगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम जब धंधा शुरू करते हैं हमको ही करना पड़ता है और कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें रखनी पड़ती है। तो शटर भी हम खोलते हैं, उसमें पोछा भी हम ही लगाते हैं, फोन्स में हम हेलो भी करते हैं, ऑर्डर्स के लिए फोन भी करते हैं, माल कुछ बना भी लेते हैं, पैकिंग भी हमारा ही, और चलान और डिलीवरी चलान वो भी हम ही बनाते हैं, कच्चे वाला। हाँ, डिलीवरी भी हम ही करते हैं। तो ये सब हमने किया था, तो सेल्समैन भी हम ही बने थे, पैसा वसूल करने के लिए, ऑफ कोर्स, या किया था। मजेदार बात है ये सब। हाँ, तो ये हुआ। अच्छा, हाउ डू आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ? मुझे अभी मेरा जो सिक्का है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, वो अभी जमाना है, तो मैं कैसे करूं? और क्या हुआ था एक्चुअली, जब अपैरल्स के बिजनेस में आप आए थे, या जो भी बिजनेसेस आपके हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं थी, कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। हाँ, थोड़ा फंड्स आपके पास था और आपके पास एक सपोर्ट था, एक जुनून था, आप बन गए बिजनेसमैन। तो अगर कोई क्राइटेरिया होती तो फिर अपने आप को एस्टैब्लिश करना थोड़ा इजी हो जाता। बट अब ये उलझन में कि मैं कैसे अपने आप को, अपने इस एंटरप्राइज को, मेरे इस ब्रांड को कैसे एस्टैब्लिश करूं, और नॉलेज भी थोड़ा बहुत अपना ही है, एक्सपीरियंस लोगों से देखा है। तो ये जो फर्स्ट 1-2 साल जो चलता है, कंप्लीट ग्रुपिंग स्टेज में चलता है, मैं किसको जाके बेचूं? वो तो आप थोड़ा बहुत अगर एजुकेशन लेते तो आप बोलते हैं मैं B2B हूं और B2C हूं, बट हु इज माय कस्टमर? ये कहां बसते हैं? इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये क्या मांगते हैं? इनको कैसे रिझाया जा सकता है? इनकी टेस्ट क्या है? ये कौन सी भाषा बोलते हैं? हु इज माय कस्टमर? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज आप में से हर वो एंटरप्रेन्योर या तो फेस किया होगा, या जो शुरू किया है आज की तारीख में फेस कर रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट 2 years एंड हाउ टू रीच देम। आज के जमाने में ऐसा भी शायद आप लोग एक दूसरे के साथ बोलते होंगे, ये तो फ्लिपकार्ट में है क्या? आर यू रजिस्टर्ड विद फ्लिपकार्ट? तो और फ्लिपकार्ट में नहीं है, अमेजॉन में नहीं है, राइट? तो हाउ डू आई रीच माई कंज्यूमर्स? हाउ डू आई रीच माई कस्टमर्स? आज के युग में ये स्पीड पकड़ चला है, आई मीन देखते देखते चेंज इतने फास्ट चेंज हो रहा है कि बस समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो हु इज माय कस्टमर, कहां से लेके आऊं? एंड देन ऑफ कोर्स ये टच पॉइंट्स क्या क्या है जिसकी वजह से मेरा सेल होगा। अब देखिए, टच पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, ये आपको बिजनेस के हर स्टेज में क्रिटिकली इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब देखिए, अभी आपने ये धंधा खोला है, आपका 1 करोड़ का बिजनेस होगा या 300 करोड़ का भी बिजनेस होगा, फाइन, आई डोंट नो, बट यू हैव अ वैरायटी हियर। तो आपके बिजनेस में अगर मैं आपको टच करूं, आपसे बात करूं, आपसे रूबरू हो जाओ, तो चलिए मुझे बताइए, मैं आपके कंपनी से या आपसे या आपके प्रोडक्ट से पहले कहां मिलूंगा? चलिए मुझसे बात कीजिए। ऑफिस में? लेकिन देखिए, मैं आपके ऑफिस में नहीं आऊंगा, बिकॉज आपका ऑफिस कहां है ये मुझे कैसे मिलेगा? तो मेरा फर्स्ट आपके साथ मुलाकात कहां हो सकती है? शॉप में? अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली रास्ते से भी नहीं गुजर रहा था। ट्रेड शो? ओके फाइन, ट्रेड शो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई एक फेयर या ट्रेड शो में मैंने आपका एक बैनर देख लिया। और कोई टच पॉइंट है? गूगल करेंगे तो किधर जाएंगे हम? www.com, आपकी वेबसाइट, बराबर है ना? अच्छा, वेबसाइट, आपको यह भी बता दूं, आज की तारीख में वेबसाइट भी डायनासोर हो गया है, क्योंकि क्या आया है? एप्स, यस। मतलब आपको अपना धंधे को प्रमोट करना है, फास्ट प्रमोट करना है, घर में घुसकर प्रमोट करना है, आपको ऐप बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने वेबसाइट भी नहीं बनाया तो दिल्ली दूर है। तो फेसबुक, यस, फेसबुक इज देयर। अच्छा, तो ये कहां से मैंने आपका नंबर और नाम देख लिया? आपने बिलबोर्ड बना दिया, आपने बड़ा ब्रांड एक पोस्टर लगा दिया, आपने जगह जगह पे पैम्फलेट्स बांटे, टिकर्स दे दिए अपने केबल चैनल में, सब कर दिया। तो मैं आपसे अभी रूबरू होने वाला हूं। तो फर्स्ट आई विल गिव यू फोन कॉल, बराबर है कि नहीं? तो आपके शोरूम में, आपके ऑफिस में, आपका वर्क्स में, जो सेटअप में मैं अगर आऊं तो मैं फोन करूं, तो वहां से अगर आवाज आ जाए, हेलो, कौन चाहिए, क्या काम है? प्रवीण भाई बोलो, प्रवीण भाई। अरे फोन छे रे। हाँ, होल्ड कर। होल्ड ऐसा किया, और दो जो यहां पे आशीर्वाद चल रहा है वो सब सुन रहा है।
अगर ये टच पॉइंट का आलम है तो कोई टच नहीं करेगा। बट इसी जगह पे अगर वो रिसेप्शन पे कोई नताशा हो, कितना खुश आ जाता है आप लोग। शंकर भी चलेगा, ठीक है, बट दोनों थोड़े ढंग के होने चाहिए। एंड दे शुड से गुड इवनिंग राजेश एक्सपोर्ट्स, माय नेम इज नताशा, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। प्रवीण भाई से बात करना है, ठीक है सर, आपका शुभ नाम? नयन कोटियन। सर एक सेकंड होल्ड करेंगे? ओके थैंक यू। होल्ड करते समय एक मधुर म्यूजिक, हाँ म्यूजिक, और उसके बाद थैंक यू फॉर होल्डिंग सर, आपको मैं प्रवीण भाई से बात कराता हूँ। प्रवीण भाई थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऐसा अगर हुआ तो आपका टच पॉइंट बड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। एंड फिर अगर मैं आपके ऑफिस में, वर्क्स में और दुकान में आऊं तो आपका मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का जो जिम्मेदारी है उसको आप कितने बखूबी निभाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपने आलीशान ऑफिस बनाया है, एसी सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो जो सीढ़ी है जो मुझे आपके ऑफिस तक ले जाती है वो थोड़ा डामाडोल है। और लोग तो आज की तारीख में ऑफिस नहीं टॉयलेट्स देखते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट में हमारा दुकान है तो टॉयलेट ना देखे तो अच्छा, क्योंकि उसकी खुशबू तो दूर से आ ही जाती है। तो ये टच पॉइंट है, दिस इज अ टच पॉइंट। हाँ गाला जो है उसका थोड़ा भाड़ा कम है, बट देन इट इज डैमेजिंग योर इंप्रेशन, इट्स डैमेजिंग इट। एंड लेडी स्टाफ तो आएंगी ही नहीं, बिकॉज दे नीड एटलीस्ट बेसिक हाइजीन एंड कन्वीनियंस। हम आप तो चलो किधर भी चले जाएंगे, राइट? तो दीस आर द टच पॉइंट्स। फिर आपके ब्रोशर्स, फिर एप्स, या आपका वेबसाइट क्या बोलता है, आपकी प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका प्रेजेंटेशन, यही है ना। तो मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि आपने अभी टेलरों को स्किल करने का मुहिम रचा है। व्हाई नॉट? इट्स अ वेरी गुड मुहिम, वेरी गुड इनिशिएटिव। बट हम अपने सेल्समैन जो हमने रखे हैं, हम अपने पीआर एजेंसी जिसको हमने हायर किया है, हम अपने स्टाफ, इनकी क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, और खुद कहां ट्रेन हो रहे हैं। कई बार तो बायर कपड़ा लेने से पहले पान पराग का एक छींटा खरीद लेता है, क्योंकि बात करते करते आशीर्वाद तो एटलीस्ट फिल्टर रखे ताकि उसे तकलीफ ना हो जाए। These are the problems which is there in the initial stage, and ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं आगे चल के भी होगा in the entire thing। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो टच पॉइंट्स है, मतलब एक बार शांति से एक कप कॉफी लेकर, चाय लेकर बैठ जाइए और अपने पूरे बिजनेस को देख लीजिए कि कहां कहां मेरे ऑफिस, मेरे वर्क्स, मेरे फैक्ट्री में गड़बड़ी हो रही होगी, और कैसे मैं इसको ट्वीक करूं, इसको चेंज करूं, इसको रिपेयर करूं और सुंदर बनाऊं। बिकॉज देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके शर्ट्स, आपका क्लोथिंग, आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, इंप्रेशन तो बाहर बन गया, राइट और रॉन्ग? तो वो इंप्रेशन, द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इंसान ग्रोप कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है इसको कैसे मैनेज करे, वो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज गवा देगा। और जो पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल से जो भी आपका जो हिस्ट्री और विंटेज है, उसमें अगर धंधा हुआ भी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी वजह से आगे आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में धंधा आएगा। यू एग्री विद मी? तो हमें जागना पड़ेगा। एंड थ्रू माई स्पीच आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली अर्ज यू, आप लोग से मैं एक क्या बोलते हैं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हमको थोड़ा और सीरियसली देखना पड़ेगा कि कहां कहां गैप्स और क्रैक्स है और कैसे उसको फिल किया जाए, और मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाए, ठीक है? सो दिस इज द ग्रोपिंग स्टेज दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट 2 years। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या है ना, कर लिया, कुछ चक्करे चलाए, बहुत मेहनत किया, दिल जान से, मतलब सुबह गए तो अगले सुबह घर आ गए। मैं कई एंटरप्रेन्योर से बात करता हूं, हम एंटरप्रेन्योर गुरुकुल करते हैं, नवीन जी हैं, संजीव जी हमारे साथ बैठते हैं। अभी उनको स्टूडेंट बोलूं या एंटरप्रेन्योर्स बोलूं पता नहीं, बट अच्छे गुड बॉयज दे आर इन द क्लास, राइट? तो कई बार एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं और हम लोग ऐसे बातें करते रहते हैं। तो आई कीप आस्किंग देम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो। तो दे आस्क मी, सर ये धंधे को ना टर्न अराउंड करने का कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला है क्या? अभी क्विक फिक्स फॉर्मूला पता होता तो मैं ही धंधा डाल देता। ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है।
तो ये जो हम ग्रोपिंग स्टेज से जब बाहर आएंगे तो हमको थोड़ा सिस्टम में चलना पड़ेगा। तो लेट्स नाउ सी, कुछ ना कुछ चक्कर चला के एक बार बिजनेस आ भी जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली सक्सेस। अब यहां पे क्या है, हम क्या सोचते हैं, धंधा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गया, अब इसको बेहतर कैसे किया जाए। व्हाट इज अ बेटर वे टू डू दिस बिजनेस। आ तो गया शायद लक से, या अपनी एक रेफरेंस से, या समझो कि वो कस्टमर सेंटिमेंट से, या एक बहुत ही बड़ा सर्ज आ गया बिजनेस में, वो एक क्लाइमेट ही पॉजिटिव था, उसमें मेरा भी नंबर लग गया, ये हो सकता है। सो हियर हमको अभी सोचना पड़ेगा इस स्टेज में, अब तक अपना 2-3 साल हो चुका है इन द बिजनेस, कि व्हाट इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट। क्या बेटर वे है, मेरे कॉम्पिटिटर्स या मेरे बिजनेस और मेरे ट्रेड में, मेरे इंडस्ट्री में और जो मेरे से आगे हैं वो क्या करते हैं, What do they do with the people, with the system, with the process? ये करने की तलाश में एंटरप्रेन्योर निकल पड़ता है। And then where do I get people I can trust? तो आपने जो कहा सर कि मैं सेल्समैन ले लेता हूं, मुझे बताइए आप लोगों ने जब भी बिजनेस शुरू किया और जब आपको नीड पड़ी, जरूरत पड़ी, आपके अलावा 2 और 4 और 3 और 5 और लोगों की जरूरत पड़ी, तो आप पहले किसको जाके पकड़ लिए? भरोसे वाले? या भरोसे वाले कहां मिलते हैं मुझे बताइए? रिलेटिव्स? हाँ ऑफ कोर्स। तो हमारा गांव में 2-3 लोग कुछ कर नहीं रहे थे, हाँ, तो उसको बुला लिया। फिर हमारे दूसरे कांति भाई थे, उनको बोला यार 2 इंसान टाइप लोग रहेंगे तो दे देना यार। बोला चेक काम करिए, 2 को लेके जा। तो व्हाट वी डिड वाज, कुछ चक्कर चला के ऐसे लोगों को हमने अपने कंपनी में ले लिया जिनके ऊपर एक तरीके से विश्वास किया जा सकता। मतलब क्या है, हमने एक छोटा फैक्ट्री डाल दिया, तो मैं अगर समझो बाहर जाऊं, उनको चाबी देकर जाऊं, दूसरे दिन आऊं तो मेरा ही बोर्ड लगा रहेगा। इसको ट्रस्टवर्दी लोग बोलते हैं। मतलब ये अच्छे लोग होते हैं, दे आर गुड पीपल, यू कैन ट्रस्ट देम। ये आपको ना नहीं बोलते हैं, आपके सारे बात आपका मानते हैं, मतलब हां जी करते हैं, वेरी नाइस पीपल। और प्रॉब्लम यह है एंटरप्रेन्योर्स को यही लोग पसंद है। शांत क्यों हो गए? चिल, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको मैं एक सुपर प्रोफेशनल दे दूं इन द फॉर्म ऑफ सेल्समैन या अकाउंटेंट या रिसेप्शनिस्ट या क्वालिटी या ऑडिट या पीआर या एचआर या लॉजिस्टिक्स, कोई भी एक एक्सपर्ट मैं आपको दे दूं, और इंटरव्यू आप लोग लेते होंगे ना, आप लोग लेते होंगे, वो इंटरव्यू में अगर 1-2 सवाल उसने आपसे कर दिया, मैं आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूं यहां पे, अब ये धंधे की बातें हैं, चलो क्या बात है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको उसने पूछ दिया कि सर मुझे बताइए आपकी कंपनी 5 साल के बाद कहां जाने वाली है, तो मन में ऐसा लगता है कि वो पेपर वेट लेके उसको मारो। आया भी नहीं कंपनी के अंदर और क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे, ओनर। तो हम क्या करते हैं? रिजेक्ट, रिजेक्ट। लेकिन जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोगों को खूब परखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अच्छी बात है, पूछ तो रहा है, मतलब कुछ तो जानता है, और ये ऐसे कंपनी में ही आएगा जो उसकी नीड्स, उसके गोल्स, उसके टेम्परामेंट, उसका जो विश्वास को अपना फुलफिल करेगा, और दोनों मिलकर इस गाड़ी को आके ले जाएंगे। तो ऐसी जगह पे इनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो व्हाट डू वी डू इज वी कैच पीपल हु आर ट्रस्टवर्दी, जो चलेगा उस टाइम में ये चल जाता है। जब हमारा बिजनेस एक 3-4 साल के बीच में होता है, चल जाता है, तो हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं, गांव से लेके आते हैं, अपने रिलेटिव से लेके आते हैं, फ्रेंड से बुलाते हैं, एंड बेसिक इसका क्राइटेरिया होता है विश्वसनीय लोग होने चाहिए, इनकी काबिलियत का कोई सवाल हम रखते नहीं हैं। एंड देन हाउ डू आई स्केल अप। अब देखो क्या हुआ, लोग आ गए, अभी क्या है ना, मेरा ये भी ख्याल है कि मेरे पास एक यूनिट यहां पे है, सपोजिंग भिवंडी में या दादर में है, तो मुझे दूसरे 2 यूनिट खोलने हैं। हाउ डू आई स्केल अप? स्केल अप का मतलब मुझे एक्सपैंड करना है। अब अपॉर्चुनिटीज इतने सारे हैं, तो क्यों ना मैं वहां सारे जगह यूनिट्स खोल दूं। लेकिन देखिए, ख्याल अच्छा है, इरादा बढ़िया है कि मुझे ग्रो करना है और 1+2 करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्केल अप की बात जब आती है, बिजनेस को बढ़ाने की बात आती है, तो एक फितरत जो एंटरप्रेन्योर की है उसका एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है। और ये फितरत क्या है पता है? एंटरप्रेन्योर को पूरा धंधे का कंट्रोल अपने हाथ में रखना पसंद है।
अब कंट्रोल आपको चाहिए और आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। आपको तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है कि वो, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग सब लोग रोज ऑफिस जाते हो? नहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब जाते हैं ना, मतलब ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी आपका सेटअप है, ठीक है, रोज जाते हैं आप लोग? ओके। संडे नहीं जाते हैं, ठीक है, संडे भी जाते हैं, वेरी गुड। आप लोगों को पद्मश्री दे देना चाहिए या पद्म भूषण। चलो ठीक है, आप छुट्टी पे नहीं जाते हो, जाते भी हो। मुझे बताइए, आप रोज ऑफिस जाते हो, कोई रूल है ऑफिस रोज जाने का? किसी ने आपको ऐसा बताया, कोई बुक में लिखा है कि रोज ऑफिस जाना चाहिए? आदत हो गई, संतोष होता है। ओके, ऐसे में क्लास में पूछा मैंने किसी एंटरप्रेन्योर को, उनको बोला आप रोज ऑफिस जाते हैं? बोलते क्या करूं, आई एम मैरिड यार। तो कहीं ना कहीं तो सुबह उठ के जाना, दिखाना तो चाहिए काम वाला हूं कुछ काम धाम है। तो कुछ नहीं मिला, अपने ऑफिस में चले गए या अपने वर्क्स में चले गए। चलिए कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाते हो, अपना काम करते हो, आप प्रोडक्शन संभालते हो, सेल्स संभालते हो, इनवॉइसेस संभालते हो, एक्सपेंशन संभालते हो, सब ठीक है। बट क्या है पता है, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा सवाल अभी कर दूं, और सवाल ये है, आप रोज ऑफिस गए थे आज से कुछ 5, 10, 15, 20, 25 साल से, आप आज तक रोज ऑफिस जाते थे और जाते आएंगे अगले कितने सारे साल। मुझे बताइए, अगर इस वक्त इस योगी सभागृह में मैंने आपको लॉक कर दिया, मतलब किडनैप कर दिया, अरे ऐसे गुस्से से मत देखिए, एक बात पेश कर रहा हूं, ठीक है, किडनैप कर दिया और आपको यहां पे या कोई भी आपके पसंदीदा जगह पे आपको मैंने रख दिया, मतलब कोई होटल हो गया, कोई अच्छा डेस्टिनेशन हो गया, जो आपने कहा है, वो गोवा हो सकता है, स्विट्जरलैंड हो सकता है, आपका खाना पीना दवा सब कुछ कर दिया, सिर्फ आपके फोन्स ले लूंगा मैं, मतलब यू विल नॉट हैव कनेक्टिविटी, नो लैंडलाइन, नो सेल फोन्स। तो मुझे बताइए, आपके बिजनेसेस इस वक्त के बाद कितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल प्रोग्रेसिवली बढ़ता चलेगा? मैं आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं। तो अगर आपने कहा है कि नहीं चलेगा और बंद होगा, या थोड़े दिन चलेगा और फिर ठप हो जाएगा, तो एक ही सवाल बनता है कि आपने रोज ऑफिस जाकर इतने सालों से किया क्या? क्या किया? मैं तो बोलता हूं कि ऑल्टरनेट दिन जाते तो अच्छा होता, सबसे अव्वल नहीं जाते तो अच्छा होता। क्योंकि कभी कभी यह भी होता है कि आप जब जाते हो सुबह और रोज काम नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है। अब चले गए, टिफिन बन जाता है, हम गाड़ी में लेके गए, चल बैठ गए, अब ऑफिस में बैठे कैबिन में, कुछ काम नहीं, आज देख रहे क्या, वो मशीन पे कुछ, वहां पे कुछ थ्रेड अटक गया, वो जाके उसके अंदर कुछ कर रहा है अपना, जो कारीगर, उधर चले गए, तो उसको क्या कर रहा है, क्या हो गया? सर ये थोड़ा ऑयल सील का प्रॉब्लम है। हट, मैंने कितने बिजनेसमैनों को लेथ मशीन के ऊपर बैठकर टूल सेट करते हुए देखा है, और वो जो कारीगर है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द वर्कमैन, वो चेयर डाल के आराम से बैठा है, हाँ सर थोड़ा लेफ्ट, ये बराबर है, अभी ऑन करिए देखिए। अच्छा थोड़ा टाइम लगता है सेटिंग में, तो बोलते सर मैं जरा कैंटीन जाके आता हूं, अब करने के बाद फोन करना मुझे। हाँ सेठ कौन है, हाँ कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है? तो देखो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, और मुझे स्केल अप करना है। तो प्लीज ये समझ के लीजिए माय डियर रिस्पेक्टेड जेंटलमैन एंड लेडीज, कि धंधा शुरू करना एक कलाकारी है। आप अग्री करते हैं? राइट? ये सबकी बस की बात नहीं है, सब लोग धंधा नहीं कर सकते, एवरीबडी कांट बी बिजनेस पीपल। तो धंधा शुरू करना एक कलाकारी है, लेकिन धंधे को बढ़ाना ये दूसरी है। तो जो बैटिंग कर सकता है शायद बॉलिंग ना कर सके। तो धंधे को आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन धंधे को स्केल अप करना है, तो उसकी मानसिकता, उसका विचार, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी पॉइज, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी पर्सोना सब अलग है। एंड यहां पे आता है आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी कंट्रोल, मतलब आपको पावर को देना पड़ेगा।
लोगों को हमको एम्पावर करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर बाय हिज और हर नेचर बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, वो ये करना नहीं पसंद करता। ऑफिस में कितना किसने चाय पिया, वो बुक टेबल पे आना चाहिए। आप लोग सब अच्छे लोग, मुझे मजा आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं आपके बीच में रह चुका हूं 20 साल। अच्छा लग रहा है, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। कई जगह पे मैंने देखा है जो कॉमन टॉयलेट है जिसमें हमने थोड़ा टाइल्स फिट किया ना, उसका चाबी सेट के पास है। तो सूसू करना है तो सर को पूछना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। आई वेंट टू वन ऑफ द ऑफिस, मतलब अभी आप लोग के ऑफिस में आया नहीं हूं, लेकिन कभी ना कभी आप बुलाएंगे मुझे, बुलाएंगे ना? हाँ, तो मैं आऊंगा। देखिए हाँ, मैं आपको बोलता हूं डेंजर हूं, क्योंकि मैं जहां गया वहां पे उनको प्रॉब्लम हो गया, मतलब पॉजिटिव प्रॉब्लम। मैं एक एंटरप्रेन्योर के घर पे, मैं ऑफिस में गया था, बैठा था वहां पे। अब शॉर्ट में बताता हूं क्या हो गया ना, कोई प्रिंटर में से प्रिंट आ रहा था, तो 2-3 बार वो लेडी आके जा रही थी। बाद में एक बार वो बोला बाद में आओ, मीटिंग चल रहा है। तो बोला सर पेपर डालो, पेपर खत्म हो गया। अब स्टोरी यहां से शुरू होती है, स्टोरी खत्म नहीं हुई, स्टोरी यहां से शुरू होती है। तो ये साहब जो थे, उन्होंने अपने टेबल के नीचे से पेपर का गड्ढा निकाला और जैसे फोटो कॉपियर वाला करते ना, ऐसा पेपर डाल दिया, स्टेपल मार के बोला जा मेरी मां। मतलब यह है कि जो स्केलिंग अप करना है, बढ़ाना है बिजनेस को, अगर वो एंटरप्रेन्योर, वो धंधे वाला पेपर जैसा एक 10, 20, 30, 40 पैसा, 1 रुपया वाला चीज पे कंट्रोल रखता है, तो वो मशीन्स कैसे लोगों के हाथ में देगा? टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते होगे, है कि नहीं? मैं दूसरे एंटरप्रेन्योर भाई के ऑफिस में गया था, बात कर रहा था। अभी आप लोग मेरे साथ, मतलब आप मुझे सुन रहे हैं ना? पक्का ना? ध्यान से ना, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा आश्वासन लगता है थोड़ा, राइट? आप मुझसे, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं, आप नॉड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वहां देख रहे हैं कुछ, तो आप मतलब मुझे कुछ एक बॉडी लैंग्वेज से सिग्नल दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। वहां ऐसा नहीं हो रहा था, मैं उनके साथ बात कर रहा था, वो मुझे नहीं देख रहे थे, मेरे सर पे देख रहे थे। मैंने बोला मेरा विग विग टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया? आई जस्ट वाज अ लिटिल क्वेश्चन। फिर मैंने क्या किया, मेरा जो उसमें टेबल पे जो फोन था उससे थोड़ा ऐसा हिला के देखा तो आई वाज शॉक्ड। मैंने देखा मेरे सर के पीछे एक टीवी मॉनिटर था और ये साहब उसमें देख रहे। वो मॉनिटर कौन सा है पता है? बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब यहां पे भी है। वंडरफुल, भगवान आपको जल्दी ऊपर लेके जाए, कामयाबी की सीढ़ी पर। तो मैंने, मतलब मैं उठ के उनको बोला सर आप क्या देखते हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू सी? बोलते काम है, देखना पड़ता है। तो उसमें 16 इनपुट्स है, मतलब 16 सीसीटीवी कैमरा के इनपुट्स है। रिसेप्शन पे है, लॉबी पे है, मेकिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे है, कैंटीन पे है, माल जहाँ अंदर आ रहा है वहाँ पे एक है, माल जहाँ से जा रहा है वहाँ पे, और ये सब देख रहे हैं। मैंने उनको एक ही चीज़ बोल दिया, मैंने बोला सर आपने अपना लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप जाल यहां लगाया। तो गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये काम का है ना? बोला सर आप इसमें क्या देखते हैं? तो अभी देखो मुझे उन्होंने क्या ज्ञान दिया। बोलते नयन ऐसा है, 2-3 जगह पे मैंने सिर्फ बल्ब लगा के रखा है काला कलर का, उसमें कैमरा भी नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को लगता है मैं बैठा हूं यहां पे। मतलब सिर्फ चरण छूना था मुझे। मैंने बड़े ताकत जुटाकर उनको एक डायलॉग मार दिया और मैंने बोला सर आप में एक ही फर्क है, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। समझ गया ना कौन सा यूनिफॉर्म? अभी इतना भी नहीं, समझ जाओ, ठीक है? मैंने बोला आपने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहना है, ये आपका काम नहीं है, बिकॉज आप अगर ये देखेंगे तो वो कौन देखेगा? वो मतलब फ्यूचर, कल का ग्रोथ, कल का एक्सपेंशन। मतलब मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, नारायण मूर्ति ने तो पूरा ऐसा केबल टीवी लगा के रखा होगा ना, यहां से वहां देख रहे थे, इधर चंडीगढ़, इधर फरीदाबाद, इधर यूएस, इधर कनाडा, इधर स्पेन या होनोलुलु। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है जिनको ये इसकी
एजुकेशन नहीं है, मतलब उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, वो यहां फंसते हैं। उनको लगता है वो अच्छा करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कोच उनको जरूरत है जो उनको डांटे पॉजिटिवली और उनको आगाह करे कि साहब आपका सबसे कीमती अगर कोई पूंजी है, आप लोगों के अगर सबसे कीमती अगर पूंजी कोई है, असेट कोई है, तो क्या है आपका टाइम। अब टाइम किस पे दे, कहां लगाए, ये आपका डिसीजन है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कैसे भी हो। मतलब माल पहुंच गया, वो पीला चिट्टी फाड़, समझ गए ना, बस ओके फाइन, ठीक है फाइन। हाउ टू ग्रो सेल्स, मतलब अभी सेल्स को कैसे बढ़ाऊं। मतलब अभी ऐसा है कि एक ऑर्डर मिल गया और मेरी गाड़ी चल पड़ी, अब उसको रिपीट भी तो कराना है। लक से मिल गया, पहचान से मिल गया, क्लाइमेट से मिल गया, बिजनेस बूस्ट से मिल गया, बट अब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे नहीं आता है। और वैसे सेल्समैन भी मेरे पास अगर नहीं थे, और मैं भी वैसे वाला सेल्समैन नहीं था। देखिए एंटरप्रेन्योर्स के साथ और एक डिफिकल्टी ये है कि दे हैव नॉट बी फॉर्मली ट्रेन्ड। MSME, माइक्रो, मिनी, नैनो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आप इनको, ये पूरी इनकी जो कायनात है, इनको कॉर्पोरेट से कंपेयर करें, कॉर्पोरेट मतलब एक एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, टाटा, बाटा हो गया, ये सब कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी है, इनसे अगर आप तुलना करें तो फर्क मेन ये है, वहां पे जितने भी लोग बैठे इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, VP, GM, ये सब ट्रेंड है। राइट और रॉन्ग? वो कहीं से भी आए, उनका एक 15-20 दिन का इंडक्शन होता है, उनको अच्छी तरीके से कपड़ा पहनाया जाता है, उनको डायलॉग डिलीवरी सिखाया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है और फिर उनको काम पे भेजा जाता है। हमारा टेस्टिंग कभी हुआ था? कौन करेगा? स्मार्ट करेगी। आप सही जगह पे आए हैं, ठीक है। हाउ टू ग्रो सेल्स, ये कलाकारी भी तो सीखना है और हमें पता नहीं, तो यहां पे हम फंस जाते हैं। एंड वेयर डू आई गेट, मतलब ये है कि अभी मैं किससे लेके आऊं ये सेल्स, कौन से माध्यम से सेल्स को बढ़ाऊं, दिस इज द बिगेस्ट उलझन। तो अब देखेंगे ये जो बिजनेस की हमारी जो ग्रोथ साइकिल चल रही है, जिसमें फर्स्ट स्टेज हो गया ग्रोपिंग, मुझे कुछ पता नहीं था बट गाड़ी चल पड़ी, अब क्या है, दूसरा लेवल का समस्या आने लगा। इससे एंटरप्रेन्योर झूझ रहा होता है, तब वो अगले स्टेज में चले जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एक्सेलरेशन। तो जो एंटरप्रेन्योर्स ने ये पहला 2 स्टेज पार किया है, अब नेक्स्ट लेवल की तकलीफ देखिए। अब यहां पे फोकस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मतलब अब पहले क्या था फोकस? सब कुछ मेरा, पैसा मेरा, बैंक बैलेंस मेरा, नाम मेरा, मेरा फैमिली का। नाउ इट्स अबाउट माय कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ब्रांड, मेरे लोग। फोकस चेंज हुआ, ये चेंज किया जाना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम वो मेरा करते रहेंगे। और प्लीज अंडरस्टैंड, एक जमाने में एक कहावत हुआ करता था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज के तारीख में प्लीज बी अवेयर कि छोटी मछली भी एक बड़ी मछली को खाने के फिराक में है। पैसे ना भी हो लेकिन इरादा पक्का है, बिजनेस प्लान है। देयर इज वेंचर कैपिटलिस्ट हु कैन पंप इन फंड्स, क्राउड फंडिंग, सीड फंडिंग, PE इन्वेस्टर्स, कैश लोन्स, बैंक लोन्स, सब अवेलेबल है। आपके स्टोरी को सिर्फ आपको बताना है, एंड अगर आपकी स्टोरी में ताकत है, फिर आप छोटा हो, मीडियम हो, कोई भी हो, पीपल विल विद यू। तो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कैसे करें? अब हमको उस लेवल पे सोचना पड़ेगा, मतलब हमारी थिंकिंग को हमको और थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज नाउ हियर, एंड दिस इज व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज वी कम अक्रॉस। क्या है इस इमेज में? एब्सोल्युटली, कितना अच्छा लगता है, मतलब आप मुझे मेहनत करने दे ही नहीं रहे हो, यू नो, आपको इतना सिंपली आंसर पता चलता है। यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, द राइट पीपल इन द राइट प्लेस, द राइट पीपल इन द राइट प्लेस। अगर आपको अपनी ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है या इवन नेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो आपको एक चीज गांठ बांध कर रखना पड़ेगा कि आपके कंपनी में वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक, वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक सभी डिपार्टमेंट में, सभी रोल्स में सही लोग चाहिए, राइट पीपल चाहिए।
कहीं पर भी अगर आपके पास रॉन्ग पीपल हुए या रॉन्ग लोग हुए तो वहां पे क्रैक्स आना, दरार आना और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ये इजी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैं कितना सारा प्रोग्राम्स करता हूं, अभी मेरे 15 बैचेस चलते हैं एंटरप्रेन्योर गुरुकुल के। 4 बैच मैं रायपुर में लेता हूं, 4 बैच राजकोट में लेता हूं, 4 सूरत में लेता हूं, 3 मुंबई में है, 2 बड़ौदा में है। जनरली एक फीलिंग आती है क्लास में, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं हमारे साथ सीखने के लिए, तो वो एक, जब मैं बोलता हूं ना राइट पीपल, तो थोड़ा नाराज भी होते, गुस्सा में भी आ जाते। लोग बोलते हैं, अरे नयन डायलॉग तो अच्छा मार लेते हो, राइट पीपल मिलते कहां हैं, कहां मिलते हैं? तो मेरा एक ही आंसर रहता है, इट टेक्स टैलेंट टू स्पॉट टैलेंट। मतलब आप भी सोचिए अभी कि टाटा में लोग क्यों ना जाए और हमारे पास क्यों आए। इसका आंसर अगर आपके पास है, राइट पीपल आपके पास आ जाएंगे। फिर कुछ और एक सज्जन उठ जाते हैं वहां पे, वो बोलते हैं नयन राइट पीपल चलो लेना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर मैं एक मैनेजर रखना चाहता हूं, सपोजिंग वो एमबीए कर लिया है, 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो पगार कितना मांगता है पता है तुझे नयन कोटियन? कितना? 35,000, 50,000। आई कांट अफोर्ड। वो इंश्योरेंस परवड़ने वाला, जैसा आपने बोला था ना, ये लोग भी तो परवड़ने चाहिए। तो बात सही है, दे आर एक्सपेंसिव, राइट पीपल आर एक्सपेंसिव, करेक्ट, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, उनके पास डिग्री होती है, उनके पास अकल होता है, उनका विजन क्लियर होता है, उनको क्या चाहिए वो पता है, उनको काम करना भी आता है, तो जाहिर है वो लोग मांगेंगे ही। तो आई तो सिंपली से कि देखिए ऐसा है, कैन यू अफोर्ड नॉट टू ग्रो? क्या आपको यह परवड़ेगा कि आप ग्रो ना करें? नहीं ना, तो आपको राइट पीपल लेना पड़ेगा। मतलब वो जो नॉन वेजिटेरियन बात करता हूं साहब, कि मुर्गी पहले कि अंडा पहला। कुछ लोग बोलते हैं पहले कमा तो लूं यार, कमा तो लूं उसके बाद मैं खर्च करूंगा। अरे आप कमाएंगे ही नहीं, कमाएंगे ही नहीं तो आप खर्च कैसे करेंगे? तो यू विल हैव टू गेट द राइट पीपल इन प्लेस, तो उसमें थोड़ा अपना खर्चा बढ़ भी सकता है। आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं? नहीं, समय नहीं मिलता होगा, चलो ठीक है, कोई आता नहीं है। अरे वाह, मैं अभी कंप्लेन करूंगा इकोनॉमिक टाइम्स से, नहीं आता है। हाँ, व्यापार जगत का पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, इसलिए आपको व्यापारी कहते हैं हम लोग। अच्छा, कभी कभी टाइम निकालकर हफ्ते में 1 आध दिन इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, रोज पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मैं देख रहा हूं सबके पास इससे तो बड़ा साइज का फोन है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं आप। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता इकोनॉमिक टाइम्स का प्रचार करने के लिए, बट आपके सेहत के लिए अच्छा है। आप रीसेंट आर्टिकल्स देखिए, मैं तो परसों चौंक गया, पेपर पढ़ रहा था और मुझे इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बिजनेस के जगत का काफी सारा उसमें लेख आता है, राइटअप्स आता है। यू नो समथिंग, हमारा तो छोड़ दो, चलो हम तो छोटे मोटे या मीडियम साइज के व्यापारी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की आज की समस्या देख लो, मतलब हमको तो पक्का यह समस्या होगा। बिग कॉर्पोरेट्स का आज का ये समस्या, मतलब राइट पीपल, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं या जो थोड़े काबिल लोग हैं, इनको हायर करने में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या, एटलीस्ट मुंबई जैसे शहर में या मेट्रो में क्या है आपको पता है? गैस कीजिए चलिए, मतलब उनको राइट इंसान चाहिए, हाँ, राइट मैनेजर चाहिए, राइट वर्कर चाहिए, राइट फोरमैन चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, टेलर चाहिए। लेकिन वो आने से पहले कुछ उनको चाहिए। क्या चाहिए? रहने की जगह। एक्चुअली आपको बता दूं, रहने की जगह भी लोग दे देते हैं, आप लोग भी देते होंगे, आपने कुछ ना कुछ तो क्वार्टर्स बनाया होगा लोगों के लिए, ठीक है, मोबिलाइज करने के लिए। रहने की जगह भी नहीं मांगते, चलो ठीक है, बिकॉज सबका अपना अपना हाउसिंग है, ठीक है, वो अपना कर लेंगे, बट कुछ ने मांग लिया। ये जो राइट पीपल है, उनकी आज की डिमांड क्या है? गेस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए। हाँ, फ्रीडम टू ऑपरेट, ठीक है। मैं तो बोलता हूं कॉर्पोरेट्स तो आज ऐसा दुकान खोल के बैठे हैं कि वो आए और बोले कि मुझे फ्रीडम दो और मैं ये करके दूंगा, वो फ्रीडम देने को भी तैयार है। वो बोलते हैं झंझट नहीं चाहिए, 3-3 महीने में एक बार मिलेंगे, टारगेट अचीव कर दे, तो फ्रीडम भी देने के लिए तैयार है। सोचिए सोचिए, वाइल्ड सोच, वाइल्ड गेस कीजिए। पैसा, मनी, सॉरी, प्रॉफिट्स, हाँ प्रॉफिट्स,
कल का येस्टरडे का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, उसमें जो ई कॉमर्स बिजनेस है, जो स्टार्टअप्स है, उसका लेख आया है, उसका आर्टिकल आया है कि आज की तारीख में ई सॉफ्ट भी इतना इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज उसमें 3 साल 4 साल का लॉक इन होता है। तो लोग बोलते हैं इतना लॉक इन सब करो, प्रेशर, संडे मंडे काम करो, वो भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। और गेस कीजिए, और आपने क्या कहा था? चैलेंजेस। अरे होलसेल में देंगे चैलेंजेस, वो लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक आप हंसेंगे अगर आंसर मैं दूंगा आपको। वेकेशन दे दिया। ओह या सॉरी सर, हु सेड व्हाट? कार? प्लीज गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कार पार्किंग स्पेस। आज आलम यह है कि ये जो है ना, सही जगह पे सही लोग, इनकी डिमांड कहां तक चली गई। देखो वो क्या बोलते हैं, मेरी जो कार है ना उसको प्राइवेट पार्किंग स्पेस दो, मैं आने की तैयारी हूं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। विच मीन्स हम जिस लेवल पे खेल रहे हैं, हमारे लेवल पे जो आने वाले हैं, उनको क्या चाहिए, क्या ट्रिगर कर सकती है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इसको समझना ये हमारा पहला कर्तव्य है। एंड देन हमारे जो डायलॉग्स हैं इंटरव्यू में, हमारे एचआर के टीम से जो भी है, ये जब वो करेंगे तो आना पॉसिबल ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि राइट पीपल कहां से मिलते हैं, लेकिन वो तरीका अलग है, वो तरीका हम लोग आपको सिखा सकते हैं। तो दैट्स द चैलेंज दैट वी हैव गॉट। नाउ हाउ टू अट्रैक्ट क्वालिटी पीपल, इनको कहां से लेके आए, कैसे अट्रैक्ट करें, पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस करें। आपको पता है, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट फ्लिपकार्ट ने कुछ समय पहले, आज की तारीख में, लेडीज के लिए 6 months पेड लीव, मतलब प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी लीव डिक्लेयर कर दिया। और एक कंपनी है जिसका नाम मैं भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अनलिमिटेड पैटर्नल लीव दे दिया। अब सोचो, ऐसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर कोई राइट पर्सन मेरे पास आना चाहिए तो मुझे कितना कॉम्पिटिटिव बनना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप ये रोज के काम में अगर बैठेंगे ना तो आपको सोचने का समय भी नहीं मिलेगा और आपका जो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। दिस हैपेंस विद द एंटरप्रेन्योर। यू सी, इससे गोली मार सकते हैं ना? नहीं मार सकते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो आपको स्केल अप करना है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें हार्डवेयर, ये सब हमने ठीक नहीं रखा है तो स्केल अप भी नहीं होगी। बिकॉज कुछ ऐसा गन हमारे पास है जिसमें आप कोई लोड भी नहीं कर सकते और फिर निशाना लगाना तो दूर की बात है। तो वी नीड टू देन, अब देखिए हमारा उलझन कितना बढ़ता है कि हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, सॉफ्टवेयर डालना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन चलाना। हमारे वरिष्ठ राहुल जी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो जब बात कर रहे थे कि हमारा मुनाफा घटेगा। एक ही चक्कर चला सकते हैं कि एक मशीन पे अगर एक कारीगर एक शर्ट बनाता है तो 10 बनाए, 10 बनाता है तो 100 बनाए, बराबर है कि नहीं? राइट? तो वो कैसे स्पीड करे और कैसे उसको सहूलियत दिया जाए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो हमें चेंज करना पड़ेगा ये मशीनरी या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर इट इज। सो वी हैव टू पुट इन द इफेक्टिव रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ये अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पसंद आए और पसंद ना आए इसका तो कोई बात ही नहीं। द बिजनेस डिमांड्स दिस। डू यू अग्री? एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। Then need for systems and processes, unable to handle incoming sales। अब देखो ऐसा भी होता है कि जब आपने ये सब कर लिया है और आपका सब कुछ सेट हुआ है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड आ जाता है कि क्वेरीज, कंप्लेंट्स, सर्विस कॉल्स, क्वालिटी इश्यूज, डिलीवरी प्रॉब्लम्स, ब्रेकेज, पिलफरेज, डैमेज, ये हैंडल करना भी तकलीफ हो जाता है। एंड दैट मीन्स आपको ट्रेनिंग करना, नॉलेज बांटना, लोगों को स्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नहीं तो क्या है, जो आने वाले सेल्स अपॉर्चुनिटीज भी बाउंस होकर किसी और के पास चले जा सकते हैं।
तो अगर आपके पास वो सेटअप है कि आपके पास इतना कॉल सेंटर गर्ल्स है, कॉल सेंटर बॉयज है, विच कैन हु कैन हैंडल द एंटायर थिंग, इट्स नथिंग लाइक इट। आपके पास उतनी मशीनरी है, आपके पास जगह है जहां पे आप मशीन्स डाल सकते हैं, आपके पास वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड चैनल्स है जिस पे आप उतने ऑर्डर्स को ले सकते हैं और डिस्पैच कर सकते हैं, देन यू कैन डू समथिंग देयर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो लोड बढ़ता है उसको हैंडल करने के लिए हमको जो करना है वो करना तो पड़ेगा ही। इंप्लीमेंटेशन, जो भी हमें सीखते, हम जो भी बात देखते हैं अपने कॉम्पिटिटर से या अपने जो हमसे आगे जो है उनसे जब सीखते हैं, उसको सीधा इंप्लीमेंट करना शुरू करना। हम जब गुरुकुल पढ़ाते हैं लोगों को तो हम यही बोलते हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज का एप्लीकेशन, इंप्लीमेंटेशन। अब आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञानी होने से धंधा नहीं चलता है। तो यू नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो जो सही सिस्टम्स है वो हमको इंप्लीमेंट करना ही है। अब देखिए, मैंने कितने सारे धंधे वाले को देखा है, उनका BMW कार बाहर खड़ा है, रिच गाय, बट व्हेन ही गोज टू टेक अ लोन द बैंक डजंट गिव हिम लोन। उनको बड़ा फैक्ट्री डालना है, लोन चाहिए, लेकिन बैंक बोलते हैं आप गरीब हो, पेपर पे आप गरीब हो, चालान, करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सुधर जाइए। इनोवेशन नीडेड एंड इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन, मतलब है देखिए, जो पहले वाला वो मानसिकता हमारा था ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। चलो आज हंसी मजाक में हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन एक शपथ खाइए आज यहीं पर इस योगी सभागृह में एसोसिएशन के माध्यम से हमारे साथ कि जितना हो गया ना मस्ती बस। एडवांस पेमेंट मिल सकता है, टाइमली पेमेंट हो सकता है, आपके टर्म्स पे बिजनेस किया जा सकता है। ये जब हम यहां पे लास्ट में पहुंचेंगे ना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप रुके हैं ना तभी तक, वो एग्जांपल के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको लोग एडवांस पेमेंट देंगे, वो आपको लेना कब है वो आप डिसाइड करिए, क्योंकि वही लोग किसी और को तो एडवांस पेमेंट देते हैं। मतलब आपके अंदर कुछ तो उनको दिख रहा है जहां पे चलाया जा सकता है, या हमारे अंदर ही इतनी यूनिटी नहीं होगी कि वो दे रहा है ना तो मुझे भी देना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी मैच्योर्ड नाउ। हमको अपने आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए मॉड्यूलेशन करने की जरूरत है। वी नीड टू बिकम प्रोफेशनल्स एंड नथिंग एल्स। प्रोफेशनल डजंट मीन कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नो इश्यूज। आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश टॉकेटिव पर्सन को खरीद लो, अपने साथ बांध कर लेके जाओ, टॉयलेट छोड़कर बाकी सब जगह लेके जाओ, वहां लेके जाना है तो वहां भी लेके जाओ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट गेटिंग इनटू द इंग्लिश बिजनेस, बट आपको प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल मतलब आप बहुत ही सुदृढ़ एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। आपका परमिशन के बिना कोई भी आपको लाइटली लेना नहीं चाहिए। You will permit them to take you lightly, and if you don't, मुझे लगता नहीं कि जो आपका इंडस्ट्री, जो एंसिलरी यूनिट्स है, आपको आपके टर्म्स पे आपका बिजनेस का हक नहीं देगा। ये पक्का होगा, डेट आप डिसाइड कीजिए। तो ये मॉड्यूलेशन करना बहुत जरूरी है, और ऐसा करना है तो हमको ये स्केलिंग अप करते समय काफी पैसा भी लगाना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, एक एंटरप्रेन्योर फंसता है। कई बार ये देखा गया है कि एंटरप्रेन्योर खुद बोलता है, यार मैं कब कितने साल से पगार नहीं लिया, सैलरी नहीं लिया, और मुझे स्केल अप करना है, मुझे बढ़ाना है अपने बिजनेस को, लेकिन पैसा नहीं है। मैं तो बोलता हूं पैसा लीजिए, आज पैसा अवेलेबल है, एंड यू विल हैव टू इन्फ्यूज फंड्स इन टैलेंट, इन सॉफ्टवेयर, इन हार्डवेयर, इन एजुकेशन, इन टेक्नोलॉजी, इन प्रोप्राइटरी, एवरीथिंग आपको पैसा लगाना पड़ेगा, एंड वर्किंग कैपिटल आपको लाना पड़ेगा। दिस इज द वे, दिस इज द वे आउट। तो अब देखिए, आप हमारा जो बिजनेस है एक 5 या 10 साल तक का हो गया है, तो जिसने भी अगर उन दिनों उन पीरियड्स में सही डिसीजंस लिए हैं, वो अगले लेवल के लिए तैयार हो गया है। बट अगर उस लेवल पे अगर वो डिसीजंस नहीं लिए तो क्या हो सकता है, 10 साल में पहुंचने के बाद भी बिजनेस का प्रॉब्लम्स यही वाला होगा। आप अग्री करते हैं? इसीलिए बीच में जो पार्टीशन लाइंस दिए हैं वो डॉटेड है, वो स्ट्रेट लाइंस नहीं। तो अगर आपने 25 साल से धंधा खोल के बैठे हैं तो यह भी हो सकता है कि आप अभी भी ग्रोपिंग स्टेज में हो,
अभी भी आपका कुछ ना कुछ पता नहीं है, 300 करोड़ का धंधा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? हो सकता है बट अब टाइम आ गया है कि वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। ओके, नाउ अब क्या होता है ना, जब ये सब हो जाता है, अब रीओरिएंटेशन की टाइम आ जाती है। रीओरिएंटेशन मतलब आपको थोड़ा बोलते हैं ना, अपने प्यादों को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, अब बिजनेस के चाल चलन, बिजनेस का बिहेवियर, बिजनेस का क्लाइमेट चेंज हो गया है एंड आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। क्योंकि क्या है, अब क्या बिजनेस चल पड़ा है, धंधा आ पड़ा है, रोलिंग चल रहा है, तो एक चांस है कि हम थोड़ा सुस्त, रिपीट ऑर्डर्स मिल रहा है, और कई बार यह है कि मेरे ख्याल से पेमेंट लेने जाओ तो सामने वाला ऑर्डर ही दे देता है। तो हम क्या बोलते हैं, पेमेंट का क्या आएगा यार, काम क्या, हाँ क्या है, किधर जाएगा, नो प्रॉब्लम, ऑर्डर तो मिला। तो हम बनाते जा रहे। तो कॉम्प्लेसेंसी आ सकती है, बिकॉज क्या है, अच्छा फैक्ट्री एक बन गया, 2 ऑफिसेस हो गई, 3-4 गाड़ियां हो गई, मैनेजर भी रख लिया, सब कुछ सिस्टमैटिक थोड़ा चल रहा है, तो अब थोड़ा वो जो रॉकिंग चेयर का मजा लेने का टाइम आ गया है। बट द प्रॉब्लम इज, हम आप धंधे वाले एंटरप्रेन्योर्स को ये अलाउड नहीं है, क्योंकि रॉकिंग चेयर्स विल ऑलवेज मेक यू फील दैट यू आर बिजी, लेकिन इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। तो कॉम्प्लेसेंसी मतलब सुस्त होना अलाउड नहीं है। तो कॉम्प्लेसेंसी आ सकती है, यहां पे हमको रीऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अभी क्या है, नेक्स्ट मैं क्या करूं, अभी इसके बाद मैं कौन सा चाल चलूं, टैलेंट रिटेंशन। अब ये बड़ा समस्या होता है, आपके पास जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो बहुत ही काबिल भी थे और सही काम करते थे, अब एक जमाना आ जाता है कि ये भी थोड़ा लूज हो जाता है और उनको भी थोड़ा ग्रीनर पैस्चर्स दिखना लग जाता है, विच मीन्स आपके जो सही बंदे थे, जो 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से थे, ये भी आपको छोड़ने के फिराक में हो जाते। ऐसा होता है कि नहीं, अपने अच्छे बंदे चले गए। अगर एक मास्टर, मैं सूरत में सिखाता हूं ना गुरुकुल, तो मैं उनको, अभी जब मैं उनको देखता हूं तो मिल वाले हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल्स ओनर्स हैं, बट वो जब क्लास में बैठते हैं मुझे बोलते हैं, सर ये सब छोड़ो ओनर वोनर, मेरा मास्टर सबसे बड़ा ओनर है। हाँ, मास्टर चला गया ना तो मेरा हार्ट, लिवर, किडनी सब लेके जाता है। मास्टर मेरा भगवान है, हो भी। और थोड़े अगर समझो कि एक मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन देखे तो वहां पे उसका समझो जीएम हो गया, वीपी हो गया, सेल्स हेड हो गया, टेरिटरी हेड हो गया, वो 2, 4, 5 साल आपके साथ रहा है। बट अभी क्या हो गया है, आप कॉम्प्लेसेंट हो गए हो, आप सुस्त हो गए हो, आप थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इनको तो आगे जाना है। तो फिर ये वो जगह ढूंढते हैं जहां पे उनको स्पीड पकड़ने का चांस मिलता है। एंड दैट्स हाउ योर बेस्ट पीपल, आपका राइट टैलेंट, आपके जो घोड़े जिसको बोल सकते हैं आप, वो भी आपको छोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज बिकम्स वन मोर बिग समस्या। कई एंटरप्रेन्योर्स मुझे बोलते हैं, साहब देखो मेरे आदमी हमको छोड़ के नहीं जाते। क्यों? मैं उनको ट्रेनिंग उतना ही देता हूं। कैसे जाएगा? तो मैं बोलता हूं ट्रेनिंग उतना ही देता हूं का मतलब क्या है? देख ऐसा है, मशीन शुरू करने का टेक्नोलॉजी बताता हूं, बंद मैं करता हूं। तो जब दिन खत्म होता है वो मुझे बुलाता है, तो उसे सिर्फ चलाना सिखा है, बंद करना नहीं सिखा है। उसमें मैं सब क्या हो गया देखिए, खुद अटक गए। एंड अगर आपने किसी को ट्रेन कर दिया तो जाएगा। यस, रिटेंशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। आज की तारीख में मैं आपको एक चंद मिनट, मेरे ख्याल से अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहता हूं, आप देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस ही भारतवर्ष में, इस ही इंडिया में, इसी मुंबई में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या क्या आक्रामक सोच अपने अंदर लाया और अपने बिजनेस में टैलेंट को रिटेन करने के क्या क्या तरीके भी बनाए, और क्या वो फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रखते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो मैं आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। एंड आप देखिए, एक 8 या 9 मिनट का वीडियो है ऑफ अ वेरी ग्रेट जेंटलमैन who wants to make his company a great place to work and he's made it also great place to work। मतलब आपके जितने भी कंपनीज हैं जो आप चलाते हैं, ये कंपनी को आपको एक GPTW बनना पड़ेगा। मतलब GPTW मतलब ग्रेट प्लेस टू वर्क। मेरे साथ जरा जोर से बोलिए,
ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क मतलब ऐसा है कि आपके जो भी कर्मचारी हैं, मतलब वो अगर फील्ड पर है, फर्स्ट लेवल पर है या टॉप लेवल पे है, वो आपसे बस फिदा होना चाहिए एंड ही और शी शुड गेट मैरिड टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लाइफ टाइम। अगर ये करना है तो आपको समझना पड़ेगा अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को हमको जीपीटीडब्ल्यू बनाना पड़ेगा। अभी जीपीटीडब्ल्यू आपको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो 3 चीजें हैं उसमें, और उसमें काम बहुत है, बट शॉर्ट में अगर बताऊं 3 चीजें। एक तो अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों को अपने मैनेजमेंट पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि मेरे जो सेठ है, मेरे जो ऊपर जो बैठे मैनेजर्स, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड जो है, वो मेरा अच्छा चाहते हैं, वो मेरा भला चाहते हैं, मेरे लिए हैं, और मैं उनके संरक्षण में बहुत सेफ हूं। आई ट्रस्ट माई बॉसेस। ये फीलिंग अगर हम अपने वर्कमैन, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर जितने भी लोग हैं, इनके अंदर अगर ला सकें तो आई थिंक फर्स्ट पिलर ऑफ अ जीपीडब्ल्यू एस्टैब्लिश्ड। सेकंड पिलर, आपके लोग जो भी काम करते हैं, मतलब वो कटर होगा, फिटर होगा, टेलर होगा, स्टिचर होगा, पैकर होगा, डिलीवरी बॉय होगा, मैनेजर होगा, सेल्समैन होगा, अकाउंट्स में होगा, जो भी होगा, ये सभी लोगों को अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। दे मस्ट लव देयर जॉब। मतलब चाय देता है ना सुबह, द टी बॉय शुड लव गिविंग टी। साफ सफाई कर्मचारी है, ही शुड बी इन लव विद दिस वर्क। एंड अगर कोई मैनेजर है, वो अपने काम से इतना बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए। अब ये कैसे अचीव करेंगे? डायलॉग तो अच्छा है, मुझे बताइए, आपके कंपनियों में आपके लोग अगर अपने अपने काम से मोहब्बत करना चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? पहला, फर्स्ट स्टेप क्या है? संभालना पड़ेगा। संभालने से पहले उसको लाना पड़ेगा। और आप देखिए, हमारे कंपनी में एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही पुख्ता, बहुत ही बढ़िया एचआर सिस्टम है कि नहीं? मतलब एक एचआर मैनेजर आपके पास होना पड़ेगा, एक एचआर डिपार्टमेंट होना पड़ेगा, जिनको पता है कि जब रिक्रूट करते हैं, लोगों को लेते हैं, तो उनसे विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और समझते हैं कि इनको क्या काम करना अच्छा लगता है और इनकी शैली, इनकी स्किल क्या है। वही टाइप का रोल उनको इस कंपनी जब मिलेगा, वो इंसान अपने काम से मोहब्बत करेगा। बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट को ले लेते हैं, अब उसको फिर 2 दिन देखने और बोलते हैं, रोज क्या इतना अकाउंट का तो कुछ काम नहीं है ना, जरा रिकवरी भी देख ले। तो वो फिर फोन पे लगा, वो फोन पे लगा, वहां से कोई वहां पे दिनेश भाई उसको 2 डांट देता है, बोले तू कौन है बे, तो ना मायूस हो जाता है। फिर वो बैठा है वहां पे, फिर हम क्या घूमते रहते हैं वहां पे, हम लोग रोज ऑफिस जाते हैं ना, और हमारे 2-3 खबरी भी रखे हैं हमने, राइट। तो हम उसके पास जाके बोलते हैं, क्या है अकाउंट्स का रिकंसिलेशन तो एटलीस्ट वीकली होता है, मतलब महीने में लास्ट में एंड में होता है ना, एक काम कर जरा देख ले कहीं से सेल्स वेल्स निकाल सकता है, फील्ड पे जा, मार्केट बुलंद है, जा ऑर्डर वॉर्डर लेके आ। तो कौन अकाउंट्स के लिए आया, उससे कुछ रिकवरी करवा रहा, सेल्स में गया, और अगर दिखा सक्षम को, बोला जरा पैकिंग पे लोड है, जरा वहां पे बैठ। वो अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ देता है। वो काम से क्या मोहब्बत करेगा, और आपका शक्ल देख के ही वो आशीर्वाद देना शुरू कर देगा, आ गया। ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट पिलर इज दे शुड ट्रस्ट द मैनेजमेंट, सेकंड इज दे मस्ट लव देयर जॉब, एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आपकी कंपनीज में कई डिपार्टमेंट्स होंगे, परचेस डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, क्वालिटी डिपार्टमेंट होगी, डिलीवरी डिपार्टमेंट होगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगी, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। अब क्या होता है ना, पॉलिटिक्स सिर्फ देश में नहीं है, समझ गए ना, घर में भी है और अपने कंपनी में भी है। तो थर्ड पिलर, अगर एक कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क बनाना है तो हमको देखना है जो इंटर डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स और जो राइवलरी है, इसको हमें रोकना है। विच मीन्स थर्ड पिलर है वो हर कर्मचारी को अपना जो को वर्कर है, जो अगला डिपार्टमेंट वाला वर्कर है, वो उससे काम करने में जॉय आना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए। मतलब सब टीम वर्क जिसको कहते हैं ना, आपकी पूरी एक फैमिली अपने कंपनी में बैठी है एंड एवरीबडी इज सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जस्ट सोचिए, ऐसा माहौल अगर आपने बना दिया, और आप बना सकते हैं, तो आपका कंपनी एक ग्रेट प्लेस टू वर्क हो गया। लेकिन अभी मैं वही बोलने वाला था सर, मतलब क्या आप मेरे फेवरेट ऑडियंस हो, आई स्वेयर। मतलब या तो यहां लिखा है मेरा, आप पढ़ लेते हो, या पता नहीं पेपर लीक हो गया है, आई रियली डोंट नो, कुछ भी हो सकता है।
तो सही फरमाया सर आपने। एक सेल्समैन क्या बोलता है अपना जो अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट क्या बोलता है पेमेंट कभी आएगा, वो बोलते सेल ला के दिया ना, एसी में बैठा है यहां पे मुनीम जी, धूप में जा बारिश में जा, ऑर्डर कैसा मिलता है तुझे मालूम है। और फिर प्रोडक्शन वाले क्या बोलते हैं, इनको बेचने वाले को क्या है, हाँ 2 कंटेनर हो जाएगा, अरे क्या हलवा है, चलाना मशीन तो मुझे ही है। और एक जमाने में 8 घंटे का शिफ्ट होता था, कई कंपनियों ने क्या किया, फैक्ट्री के पीछे ही घर बना दिया। करेक्ट, तो उसको बोलते हैं सुबह सिर्फ आने का। हो गया ग्रेट प्लेस टू वर्क। और हम भी ऐसे बन सकते हैं। द ओनली थिंग इज आपको अपने आप में पहले एक विचार बनाना पड़ेगा कि मेरा जो भी एक कंपनी है, छोटा मीडियम मोटा जो भी कंपनी है, इसको मैं ग्रेट प्लेस टू वर्क बनाऊंगा। एंड ये आप अगर सोच बना लेते हैं तो आपके एक्शंस एंड आपके बिहेवियर्स भी चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मार्केटिंग, द सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पे आपका अभी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आप रीओरिएंट कर रहे हैं, आप स्केल अप कर रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट पे बीटिंग आएगी। अब जब प्रॉफिट पे बीटिंग आती है तो एंटरप्रेन्योर थोड़ा वहां पे नरम पड़ जाता है। दिस इज वेयर यू हैव टू टेक अ वेरी कॉन्शियस कॉल कि नहीं, अगर मुझे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जो बन सकता है, तो इस पीरियड के लिए तो मुझे री इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग, सेल्स, सेल्स के साथ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्समैन आपने रख लिया, लेकिन सेल्स को बढ़ाए इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आपको सेल्स मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, ऑल प्रोफेशनल्स आपको रखने पड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप टीम अपने पास रखनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या है, वो सब कुछ खुद करता है, इसलिए बुरी तरीके से फंसता है। नेक्स्ट इज थिंकिंग बियॉन्ड टुमारो। मतलब है ना, अब क्या है ना, अगस्त चल रहा है तो हम 1 सितंबर तक देख सकते हैं, बट इफ यू कैन थिंक 3 साल, 4 साल, 5 साल बियॉन्ड टुमारो अगर आप देख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। रक्षाबंधन तो है, लेकिन यू नो समथिंग, राखी कौन किसके हाथ में बांधता है? बहन भाई के हाथ में बांधता है। यू नो अभी लेडीज राखी आ गई है, या लेडीज राखी। मतलब कोई पागल एंटरप्रेन्योर ने ये कीड़ा मार्केट में, लेडीज राखी आ गई है। मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वाइफ डे भी बनाइए, नो प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं किसी ने सब डेज बनाया है ताकि उनका धंधा नेक्स्ट लेवल तक चले जाए। सेल्फी खींचते हो ना आप लोग, सेल्फी खींचते हो ना, ये सेल्फी का भूत कहां से आया? मोदी साहब के अंदर सेल्फी का भूत कहां से आया? ओबामा, अरे छोड़ो अभी रहने दो। ये सब कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जाल है और फोन कंपनीज का जाल है, क्योंकि आपके पास जो फोन है वो जितनी जल्दी आप फेंक देंगे, और जो 6 MB जो मेगापिक्सल MP, उसका आप 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वाला अगर समझो फोन लेंगे, तो उसके पहले आपको सेल्फी की ट्रेनिंग देनी है। देखो, थिंकिंग बियॉन्ड टुमारो, लोगों की आदतें बिगाड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर व्हाइट शर्ट हो तो 2 ब्लू हाथ होना चाहिए? कफ्स तो व्हाइट कलर का आ ही गया ना ब्लू शर्ट में, तो डाल दिखाओ तो सही, सोचते क्यों नहीं? तो यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड टुमारो एंड सी व्हाट हैपेंस। वैसे एक जीन्स तो अवेलेबल है ही जिसमें ये साइड का कलर अलग है और ये साइड का अलग है, तो ये हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इस स्टेज में, लेकिन कई एंटरप्रेन्योर्स लोग अपने कार्ड को लेके घूमते हैं और उस कार्ड में लिखा है कृष्णा एक्सपोर्ट्स, कृष्णा फर्नीचर, कृष्णा टायर्स, कृष्णा टूर्स एंड ट्रेवल्स, कृष्णा अपैरल्स, कृष्णा एवरीथिंग। कंपनी 1 साल पुरानी। दिस इज नॉट कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तब जब आपने एक कोर बिजनेस को अच्छी तरीके से जमा लिया है, एंड देन यू कैन ऑलवेज डाइवर्सिफाई। द बेस्ट थिंग देन हैपेंस इज, अगर ये सब हम करते हैं तो हम फिर अभी शुरू हो गए बनना एक कॉर्पोरेट कंपनी। अब ये बॉल गेम चेंज हो जाता है। यहां पे अब हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पूंजी बन जाती है हमारी इमेज। तो जो पिछले तौर तरीके हमारे जो थे उसको अब चलाया
नहीं जा सकता, बिकॉज अब पूरी दुनिया की नजर हमारे पास या हमारे ऊपर टिकी हुई है। यहां पे हमने जो कच्चा या पीला कलर का चिट्ठी फाड़ा था या ब्लैक एंड व्हाइट चलाया था, सब चलता था, वो आप करते थे तो किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती थी। लेकिन यहां पे अगर आप करेंगे तो आपका CNBC, IBN, BBC, आज तक, कल तक में फोटो आएगा। यहां पे कुछ करके जेल जाएंगे तो अगर बिल्डिंग वाले पूछेंगे कहां गए तो आप बोल सकते हैं तीर्थ यात्रा गए हैं। लेकिन वहां पे कुछ करेंगे तो आपको लोग नाम से पहचाने। So it's now become different ball game altogether. Corporate image, and corporate image means all the professionals. यहां पे लगती है strategy। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपका जितना भी बड़ा ऑफिस होगा और जितना भी बड़ा आप कारोबार आप करते होंगे, आपके चेंबर में आप बैठते होंगे, आपका एक ऑफिस होगा, कैबिन होगा, और उसमें आप बैठते होंगे। आपके सामने वाले ग्लास वॉल या अगर वॉल है या पीछे है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वॉल्स है, उसमें भगवान होगा, उसमें ट्रॉफीज होंगी, उसमें आपके प्रोडक्ट्स होंगे, सब कुछ होगा, पेंटिंग होगा, लेकिन एक चीज नहीं होगा, वो स्ट्रैटेजी शीट नहीं होगा, बिजनेस प्लान नहीं होगा। आप हमारे साथ गुरुकुल पढ़ने के लिए आइए, हम आपको बताएंगे ये स्ट्रैटेजी होना और उस पर अमल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है कि अगले महीने में क्या होने वाला है, अगले साल में क्या होने वाला है, अगले 3 साल में क्या होने वाला है, अगले 5 साल में क्या होने वाला है, ये क्लियर है और ऊपर से नीचे तक सब लोगों को इसकी जानकारी आपने दे दी है, आपका टाइम बच जाएगा। लोग एम्पावर्ड होंगे और वो अपना अपना काम करेंगे। आप अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के चक्कर में निकल सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी शीट नहीं बनता है तो क्या होता है, कंपनी चलती है राम भरोसे, फिर जब फॉल आती है हमको पता नहीं चलता है फॉल क्यों आया है, और जब सर्ज आता है, बिजनेस बढ़ता है, तब भी पता नहीं होता कि बिजनेस क्यों बढ़ गया। दैट इज नॉट अ आइडियल सिचुएशन और अ गुड सिचुएशन, हेल्दी सिचुएशन। सो कॉर्पोरेट इमेज हमारा होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनानी पड़ती है हमें। कॉर्पोरेटाइजेशन, अब देखिए अलग अलग अभी जो है ना बिग स्केल में हम लोग पहुंच चुके। कांस्टेंट टीम अपग्रेडेशन, हर एक लेवल के जो कर्मचारी है उनको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग, नेक्स्ट लेवल की सर्टिफिकेशन इसकी देने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज अब हम लोग एक बड़े ऑर्बिट में आ चुके होते हैं। कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप फर्स्ट लॉट में अगर अच्छा क्वालिटी देते हैं तो आपको हर लॉट में अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा। सैंपल पीस अगर आप बेहतर बनाते हैं तो आपका हर डिलीवरी उस क्वालिटी का होना पड़ेगा, कहीं भी कटौती आप नहीं कर सकते। बिकॉज कंसिस्टेंसी बिकम्स द नेम ऑफ द गेम। कॉम्प्लायंस, यस, फिर आपको ये वैट, एक्साइज, GST, सब कुछ, सर्विस टैक्स, सब कंप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज अब उसमें सेबी आ जाता है, फेमा आता है, फेरा आता है, पूरे एसोसिएशंस जो भी है वो आपके पीछे पड़ जाता है। बिकॉज आप कोई भी रूल तोड़ नहीं सकते हैं। यू हैव बिकम बिग इन साइज। एंड अब अगर आपके पास कोई भी प्रोप्राइटरी मटेरियल है, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपका कोई डिजाइन है, तो आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा। उसका एक प्रोप्राइटरी IPR जिसको बोलते हैं, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। बिकॉज कॉपी का जमाना है, तो कॉपी ना करे, और कॉपी अगर कोई करे तो उसके ऊपर क्या आप एक दावा ठोक सकते हैं, ये भी आपको करना पड़ेगा, और वो आपका जिम्मेदारी अब बनता है। अब चलते चलते आगे चल के अगर आपको पैसा चाहिए, देन यू कैन आस्क फॉर मनी फ्रॉम द पब्लिक, देन यू टू गो इनटू द IPO बॉल गेम। एंड ये सब में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज मैनेजमेंट। जो वो एंटरप्रेन्योर है जो सब कुछ सिखाता नहीं है अपने लोगों को, सिर्फ खोलना सिखाता है, बंद करना सिखाता नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर नॉलेज मैनेज नहीं करता है। वो अपनी डुप्लीकेट्स को नहीं बनाता है, बिकॉज उसको डर है, भय है कि शायद ये टेक्नोलॉजी को लेकर वो दूसरे गाले में अपना धंधा खोल देगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, जाने वाला तो वैसे भी जाएगा। आप ये सोचिए कि वो कैसे ना जाए और आपके साथ पार्टनरशिप करे और आपके ही एक एम्पायर को एक्सपैंड करे। तो नॉलेज मैनेजमेंट बिकम्स द गेम। मतलब आपके कंपनी में जो भी चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो भी होती है, उसको आपको खोपड़ी से चोपड़ी में डालना पड़ता है, नहीं तो मैकडोनल्ड्स नहीं बनता है, पिज्जा हट नहीं बनता है, डोमिनोज नहीं बनता है। क्योंकि मैकडोनल्ड की खास बात यह है कि आप कोई भी शॉप में जाइए तो सेम टेस्ट, सेम टेस्ट। कैसे होता है? बिकॉज सब कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर किचन में जो शेफ बैठा है उसे दिमाग लगाना ही नहीं है, जो लिखा है उसे ऐसे ही करना है, वो बर्गर ऐसे ही बनेगा। तो अगर आपकी कारीगरी, आपकी जो डिजाइन्स, आपकी जो शैली, आपका जो इंपॉर्टेंट USPs, इसको अगर आप मैनेज करते थ्रू नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, आई थिंक यू हैव गॉन इनटू द नेक्स्ट लीग। एंड इसके बाद यू अटेन मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप, लोग फिर आपको सलाम ठोकेंगे एंड लोग फिर आपकी तुलना करेंगे एज अ बेंचमार्क। लोग आपको कॉपी करेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। एंड आई थिंक देयर इज नो मच
आई मीन बेटर विक्ट्री देन दिस कि आप अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर हो। ये जब आप अटेन करते हैं तो लास्ट स्टेज में जाना बड़ा सिंपल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। लिबरेशन मतलब हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि यार मैंने ये बिजनेस डाल दिया है तो रोज रोज मैं इसके अंदर आना नहीं चाहता हूं ना, आई वांट टू बिकम ओनर। ओनर मींस विजिटिंग फैकल्टी बन गया इस बिजनेस में। हाँ, दिल किया तो आ गया, डिविडेंड सैलरी आ रही है, सब सिस्टमैटिक काम चलता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो डेटा बेस्ड डिसीजन लिया जाता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन लिया जाता है। एसएमई सेगमेंट में एक ही प्रॉब्लम है, हर एक कंपनी पर्सन ड्रिवन है। पर्सन ड्रिवन मतलब उसकी वजह से कंपनी चलती है, जिस दिन वो नहीं है तो फिर वो कंपनी उस दिन नहीं चलेगी। हमको देखना है कि कैसे हम इस पर्सन ड्रिवन कंपनी को कन्वर्ट करें सिस्टम ड्रिवन कंपनी, विच मीन्स में आप हो या ना हो कंपनी बढ़ रही है। इसलिए मैंने आपको जानबूझकर सवाल किया कि अगर आपको मैंने किडनैप कर दिया तो कंपनी कितने दिन बढ़ेगी, चलेगी भी नहीं, बढ़ेगी। जो कंपनी डेटा ड्रिवन होता है, सिस्टम ड्रिवन होता है, उसमें आप किसी को भी किडनैप कर लो, रिप्लेसमेंट पहले से बनाया जाता है। टेक एनी कॉर्पोरेट्स एंड ऑफ कोर्स फैमिली गवर्नेंस। अब इसमें देखिए और अलग अलग लेवल के चैलेंजेस, और इसमें हमको करना ही पड़ता है। अभी कोई रूल है क्या, फादर अगर चेयरमैन था तो सन उसका एमडी होना चाहिए? लेकिन फैमिली मैनेज बिजनेस में ये रूल है, वो उसका लड़का चाहता भी नहीं हो तो उसको उधर बिठा देगा। लेकिन जो कॉर्पोरेट कंपनी जो है वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि अगर तुझे चेयरमैन बनना है, एमडी बनना है, जीएम बनना है, वीपी बनना है, तो उसका जो ग्राउंड रूल्स है उसका पालन करना पड़ेगा। तो कंपनीज में अपने इथोस, क्रीडोस, बोर्ड फॉर्मेशन ये सब बन जाती है। प्रोफेशनल कंपनी हो गई यहां पे किसी का इमोशनल कोई जरूरत, मतलब डिसीजंस इमोशंस पे नहीं लिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस एक्सीलेंस। कंटिन्यूअस एक्सीलेंस मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, आपका मुनाफा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए एग्जांपल आप देखिए, अभी कंटिन्यूअस एक्सीलेंस मतलब अगर आप हर प्रोसेस में एक्सीलेंस की तरफ दौड़ेंगे तो कुछ आप ऐसा कर पाएंगे। क्या दिख रहा है आपको? ये क्या होगा? चॉकलेट, टॉफीज, यस। और गेस कीजिए, चलिए कोई बॉक्स है, चलो इसमें क्या होना चाहिए? हाँ सॉरी सम परफेक्शन। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? मतलब चॉकलेट होगा, टॉफी होगा, क्या होगा? फायर क्रैकर। अरे बाप रे, बड़ा डेंजर हो गया। अच्छा आपको बता दूं, कचौरी होता है ना, कचौरी अपने शहर में शायद 150-200 रुपए किलो बिकता होगा कचौरी। इसके अंदर ये है जामनगर, करेक्ट, जामनगर। और यहां पे जो 150-200 रुपए कचौरी बिकता है, आपको पता है जामनगर जैसे छोटे शहर में ये लोग बैठकर आतंक मचा रहे हैं। 2200 रुपया किलो बिकता है, 2200 रुपया। द सेम कचौरी जो हम यहां पे खाते हैं, ये कचौरी का पैकिंग देखिए, ये 2200 रुपया किलो बिकता है। दे एक्सपोर्ट ऑल्सो। मैं विश्वास नहीं करता तो मैंने मंगा के एक खा लिया। आपके सामने आके बोलना है तो ऐसा पिक्चर नहीं बता सकता ना। मैं सौजी भाई ढोलकिया के साथ भी बात किया, बड़े हम्बल इंसान है। तो जो यहां पे प्रूफ दे रहा हूं सब अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ है। ये कचौरी का डिब्बा है। अब देखिए जो लाल वाला है थोड़ा तीखा है, ग्रीन वाला थोड़ा मीडियम है, येलो कलर का जो है ड्राई फ्रूट है। आप लेफ्ट वाला कचौरी लीजिए, राइट वाला लीजिए, सेम टेस्ट। और फूड प्रोडक्ट्स के दुनिया में भी देखो, इन लोग अगर इतना 10 टाइम्स प्राइस चार्ज करते हैं, और उसका कंडीशन और उसका रीजन ये है कि वो अपने पैकिंग में, थैली में ये लिख के देते हैं, कस्टमर्स चार्टर। वहां से शायद दिख नहीं रहा होगा, आई विल रीड दिस फॉर यू। तो हर पैकिंग में ये लिख के देते हैं, द कस्टमर्स चार्टर, मतलब शपथ कस्टमर्स के लिए, यू नो, द चार्टर फॉर कस्टमर्स। आवर कस्टमर्स, हमारे ग्राहक, दे हैव द राइट टू गेट रिप्लेसमेंट और रिफंड ऑफ द फुल अमाउंट। या तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या पूरा पैसा आप रिफंड ले सकते हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आवर प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड टेस्ट। क्वालिटी एंड टेस्ट। क्वालिटी तो समझ में आई कि चलो आपको क्वालिटी पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिया। टेस्ट, अरे मुझे जो टेस्टी लगता है आपको ना लगा। और खाने का प्रोडक्ट, और ये इंडिया है, एक खा लिया बाकी दे दिया, ये तो चलता ही है। उस मार्केट में भी ये बोलते हैं डोंट वरी, खाओ। लेकिन हम इतना कॉन्फिडेंट है कि अपने सिस्टम्स, प्रोसेस और लोग ऐसे हैं कि हम आपको एक्सीलेंट प्रोडक्ट से नीचे कुछ देंगे ही नहीं, ये हमारा विश्वास है।
तो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हम भी अपने बिजनेस में ये कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रीमियम प्राइसिंग चाहिए तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, आपको ग्राहकों के नजर में, इन द आईज ऑफ द कस्टमर, वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। यू एग्री विद मी? अगर आप वैल्यूएबल बनते हैं, अगर आपके प्रोपोजिशन में, प्रोडक्ट में वैल्यू है, तो फिर भाव आपका, टर्म्स आपका, यस, टर्म्स आपका, ये पॉसिबल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज द कॉन्फिडेंस की अगर आपने सोच बना ली तो फिर ये एडवांस पेमेंट की क्या बात कर रहे हैं हम लोग। मैं तो बोलता हूं आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, एंड इट इज पॉसिबल। यू आर ऑल ब्रिलियंट पीपल। द ओनली थिंग इज हम जो नट बोल्ट्स में इतने फंसे पड़े हैं ना कि हमको ये सब सूझता ही नहीं। एंड जब हम लोग ये करते हैं तो हमने इस कंपनी को ऐसा एक सेल्फ ड्रिवन ऑटो पायलट मोड में बना दिया, और अब हमें इसकी जरूरत, रोज जाने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपके सामने बात करना चाहता था वो ये है कि अगर हमें इस कंपनी को, हमारी कंपनी को या कंपनीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, सिस्टमैटिक कंपनी बनाना है, तो हमें समय समय पर करेक्ट डिसीजंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हमको उससे बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिक्र ना कीजिए, कोई और वैसे ही कर रहा है। तो इफ ही इज डूइंग इट, यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी। और ये कैसे करें और क्यों करें, इसकी पूरी साइंस हम स्मार्ट के पास है। व्हाट वी हैव डन इज, हमने हर पड़ाव पर, आप जो भी पड़ाव में होंगे उस हर पड़ाव में हमने सॉल्यूशंस आपके लिए बना के रखा है, एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस। तो जो गुरुकुल सीरीज है, जो नवीन जी ने कहा कि वो लोग भी कर रहे हैं, तो गुरुकुल सीरीज में हमारे पास अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट्स है, सर्विस है। ओरिएंटेशन गुरुकुल है, फाउंडेशन गुरुकुल है, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल है, एडवांस गुरुकुल है, मास्टर्स गुरुकुल है और निर्वाणा गुरुकुल है। मतलब एवरी स्टेज पे डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स, करेक्ट इनपुट्स कैसे दिया जाए, दैट इज समथिंग दैट वी हैव गॉट। एंड वो करने से हम क्या करते हैं, हम जो रोज हर चीज को मैनेज करते हैं ना, मैनेजर से हम लोग आपको लीडर की तरफ, लीडर से आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरफ, और एंटरप्रेन्योर से एक्चुअल ओनर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। सो आई वांट टू जस्ट अर्ज सेइंग दैट अगर आपको कैश कमाना है, रोकड़ा कमाना है, तो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, कैश अट्रैक्ट्स कैश। कैश अट्रैक्ट्स कैश, मतलब K for knowledge, correct knowledge. A for attitude, ravaiya, approach, attitude, the correct attitude to do business. S for skills. नॉलेज से काम नहीं बनता है, उस नॉलेज को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है टू बिकम अ स्किलफुल पर्सन। अपने लोगों में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है और उतना बस नहीं है, वो स्किलफुल बनने चाहिए। तो कैसे उनको हम स्किल्ड पर्सन बनाएं। एंड H फॉर हमारी आदतें, हैबिट्स। तो वी विल हैव टू लुक एट आवर नॉलेज, आवर एटीट्यूड्स, आवर स्किल्स एंड आवर हैबिट्स। ये अगर पुख्ता बना दिया, बेटर कर दिया, बेहतर कर दिया, फिर तो कैश ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। कैश मींस फाइनली बॉटम लाइन है। तो बॉटम लाइन के पीछे जो भागता है, जो कैश के पीछे जो भागता है, लेकिन कैश को ठीक रिपेयर नहीं करता है, उसके पास कभी कैश नहीं आएगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर KASH वाला कैश के पीछे अगर भागेगा, उसके ऊपर पहली नजर बना के रखेगा, तो जो कैश जो है पीछे के दरवाजे से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब समझ गए ना? तो प्लीज समझ जाइए कि आज जो आप यहां पे आए वो तो आपका फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद आपको कहां जाना है वो डिसीजन आपको आज लेना है। तो व्हाट आई विल डू इज क्विकली अर्ज टू बिकम, आप सभी लोगों को टू बिकम अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर। क्योंकि आज का युग ही है, जैसे आपने कहा था कि पागल बनना पड़ेगा हमको, तो वील हैव टू बिकम स्मार्ट। हार्ड वर्किंग करना है बराबर, लेकिन स्मार्ट वर्किंग इज द नेम ऑफ द गेम। My dear ladies and gentlemen, take a decision and enjoy, and God bless you. Have fun. Thank you so much. Welcome to the world of Smart. My name is Santosh Nair. I am the chairman and chief mentor of Smart Training and Consultancy Services. We are a dedicated entrepreneur solutions providing company. Everything that an entrepreneur requires at different stages in his life, we as an organization provide it in the form of education, training, coaching, counseling and different forms, audios, videos in Hindi, English, Malayalam. We do all these kinds of things for an entrepreneur to go from one stage to another stage. There are 6 stages that an entrepreneur has to move forward. If he has to move forward in life, he has to go through 6 stages. First stage is known as groping stage. The second stage is known as early success. The third stage is known as growth acceleration. The next stage is known as reorientation. After that is corporatization, and the last stage is known as liberation.
As an entrepreneur moves from one level to the other level, to the third level, to the fourth level, to the fifth level, if he wants to move through these various stages, he needs to enlighten himself, educate himself on different aspects of life. Otherwise, he will get trapped into his experience Chakravyuh. What's an experience Chakravyuh? An experience Chakravyuh is when you start believing that you have 14, 24 or 30 years of running an organization, and therefore you have 14, 30 or 24 years of experience. But experience is a stage where you become comfortable with your ignorance. You only know what you know, you don't know what you don't know. And when you don't want to learn what you don't know, you may get stuck in one of these stages that I just said. So that you constantly keep on moving forward, we at Smart have brought you 7 different products to take you 6 different stages. So stage 1, grouping stage, we have Orientation Gurukul. Once you do Orientation Gurukul, you will go to stage 2, which is known as Early Success stage. There you will have to do a program called Foundation Gurukul. When you do Foundation Gurukul, you are ready to go into the 3rd stage, which is Growth Acceleration. And in order to go from Growth Acceleration to Reorientation, you have to do 2 courses. One is Entrepreneur Gurukul and one is known as Ecosystem Gurukul. In fact, Entrepreneur Gurukul, you do it alone. Ecosystem Gurukul, you do it with your team members. When you do both these things, you go from the growth acceleration stage to the reorientation stage. Now, in order to move from reorientation stage to corporatization, you will have to go through another program called Advanced Gurukul. From there, because of that, you will go to a stage called corporatization, where you will do a program called Masters Gurukul. And from there, in order to go to the last stage, which is liberation stage of an entrepreneur, you will undergo a course called Nirvana Gurukul. The combination of all these courses will take you from one stage to the other stage, to the next stage, to the next stage, to the next, to the next, to the next. In order to keep you inspired and motivated, at regular intervals, we have large amount of inspirational talks that we give in different cities all over the country. These inspirational and motivational talk, which is known as pep talks, we give under a series called the Multiplier series. So we have a large amount of motivational programs which we can customize for you. If you are an organization, we do customized inspirational talks, and we also have fixed inspirational talks under the Multiplier series. So many programs, Confidence Multiplier, Future Multiplier, Success Multiplier, Sales Multiplier, Productivity Multiplier, Opportunity Multiplier, Time Multiplier, Team Multiplier, How to be a Tiger in Life, The Power of Being Unreasonable, Service Multiplier, Fear Multiplier, Opportunity Multiplier, and many other, Leadership Multiplier, Change Multiplier. So under this Multiplier series, we do a lot of inspirational talks, for which I invite you, wherever, in whichever city you are, you can be a part of the whole thing. However, if you are unable to be a part of this wonderful program, you can also buy the CDs, the audios and the videos of these programs. So all these programs are available either in English or in Hindi or in Malayalam or in Marathi. We have various of these CDs. We also do workshops. We do various workshops on sales, on leadership, and we have wonderful programs on key accounts management. We have audios and videos of key accounts management. We do a lot of staff training. Our famous program is known as Tiger, T.I.G.E.R, Tiger. How to become tough, T for tough, how to become ingenious, how to be a go-getter, how to be an enterprising person, how to be resourceful. When you do all these programs, the audios, the videos, the workshops, the inspirational talks, the Gurukul series, and with the special tadka of our personal coaching programs that we do for you, you will be in a position to achieve, exceed and get ahead in life. All the challenges that you are facing today is basically because something we do not know. And that something is with Smart, because Smart is a dedicated entrepreneur solutions company. To know more about us, you can go to our website www.smart.co.in. Smart is SMMART. www.smart.co.in.
You can go through our website. You can watch us at youtube.com/SMMARTBUZZ Smart Bus. Let me repeat, youtube.com/Smart Bus. That is where you can watch us. You can like us on Facebook, www.facebook.com/SMMART. That's smart. You can also, like me on Facebook personally at www.facebook.com/IamSantosh Nair. IAMMSANTOSHNAIR. You can follow us on Twitter at @Smart Parivar. That is SMMARTPARIVAR. SMMARTPARIVAR. You can follow me personally at Twitter at IamSantosh Nair. Once again, Twitter at IAMSANTOSHNAIR. My dear friends, in order to achieve, exceed and get ahead and multiply your success and bring phenomenal growth in your life, always be a part of the Smart Tiger Entrepreneur Parivar. It's a parivar that has been made for you, by you and by all of us to bring about meaningful transformation and quick growth in your life. May life offer you happiness, prosperity and peace and complete achievement of all your goals. Thank you very much and all the best.